दुनिया जान में माना जाता है। हम तो हमें तो कोई जानता भी नहीं। तो आप हमारे कहने पे तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखा जाए तो मुझे उम्मीद नहीं थी पहले किसी से। आपसे नहीं। आपसे थी और आपसे ही मैं आज वार्तालाप करना चाहता था। तो गुरुजी मेरे को आज आज का ये समझ नहीं पा रहा है कि जो बयान पे पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल छिड़ा हुआ है, जी ये जी। बयान बहुत से स्कॉलर ने दे चुके हैं, वही बयान। हम्म। लेकिन जो वही बयान बहुत से स्कॉलर दे चुके हैं, तो इस बात पे गुस्ताखी कैसे हो गई? ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। क्या लोगों ने वो बयान सुना भी है? क्योंकि इनके नेता जाकिर नाइक तक ने ये बयान दिया है। हाँ, मुफ्ती मुफ्ती मसूद पाकिस्तानी मुफ्ती, वो उसने भी बयान दिया है, तारिक मसूद। जी, मैं तो जी, यहाँ पे ये देखिए बयान। Science says there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. ये बयान दे चुके हैं। इन पे हाँ, फतवा क्यों नहीं लगा? अब ये तो वही लोग जाने, क्योंकि वो मुसलमान है, उन पर फतवा क्यों लगे। ये हिंदू होने के नाते इसका नाम, इसके ऊपर फतवा लगा। तो मतलब ऐसा क्या छुपा रहे हैं ये हिंदुओं से या फिर जो आम मुसलमान को जानता नहीं, ऐसा क्या छुपा रहे हैं उनसे कि उनको उनसे जानने नहीं देना चाहते? नहीं, इसमें जो बात है पांडे जी, इसमें शब्द ये लोग ले रहे हैं गुस्ताख रसूल, है ना। गुस्ताख शब्द का अर्थ होता है अपराध। तो रसूल के लिए जो अपराध है, तो रसूल के लिए जो अपराध है उन्होंने जो किया, उन्हीं की किताब में अंकित है। ये प्रमाण उनकी किताब है। तो उन किताबों को पहले बैन कर दिया जाए, उन किताबों को, उन इन बातों को निरस्त कर दिया जाए, और वो ना रहेंगी बांस और न बजेगी बांसुरी। लेकिन वो अपनी किताब से हटा नहीं पा रहे हैं, और उस किताब को जब तक उर्दू अरबी में थी तब तक तो कम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और कई भाषाओं में कर दिया है, तो सब लोग पढ़ने लगे, दुनिया वाले। तो जब सब लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ करके उनको जानकारी मिल रही है ना कि वो क्या थे, क्या कैसे थे, किस किस काम को किया है उन्होंने, वही सब बातें लोग बोल रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो वही लोग हैं जिन्होंने लिख करके औरों को जानकारी कराई है। जी, लेकिन इस पे हम पे कैसे गुस्ताखी लग जाती थी? गुस्ताखी का तो फिर उन्हीं को ही लगना चाहिए, हाँ जिन्होंने बिल्कुल, जानकारी कराई। अगर वो जानकारी हासिल नहीं कराना चाहते तो उनको ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। गुस्ताख तो वही लोग हैं, अपराधी तो वही लोग हैं, उन्होंने अपराध किया है। ये झूठ मूठ, पिछले दिन तिवारी की हत्या हुई लखनऊ में, इस कमलेश तिवारी। कमलेश तिवारी की, और इसी बात पर कोई भी बोल रहा है, कोई भी बोलता है हिंदू होने से उसका तन तन, गर्दन तन से जुदा, गर्दन तन से जुदा। गर्दन से जुदा। अच्छा, सर तन से जुदा अगर आप ये बोलेंगे, तो क्या ये किसी को कत्ल करने के लिए कहना, किसी को गर्दन अलग करने के लिए कहना, ये धारा 302 लगेगा नहीं करने पर? पता नहीं इस देश का कानून मेरे को कुछ समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ पे मारने की धमकी देना भी एक अपराध है, लेकिन यहाँ खुलेआम धमकी दी जा रही है। खुलेआम हाँ। देखा जाए तो आज मैंने एक पोस्टर देखा कि हम्म। नुपुर शर्मा का पोस्टर साड़ी से लटका के फांसी पे टंगाया है। हाँ, वो तो बिल्कुल वैसे ही मंजर जैसे मैंने कई कई अफ़गानिस्तान में देखा था। कई कई नहीं, ये भारत में भी कई चैनल में दिखाया गया है। नुपुर शर्मा को कपड़ा दिखाया गया, कपड़ा ऊपर बांध करके लटकाया गया है। तो ये सरेआम जो हो रहा है, ये सरकार की कंजूसी मैं कहूँगा। सरकार अगर सख्त हो इस मामले में, तो ये सब काम होना संभव नहीं था, लेकिन सरकार इसमें उदासीन है। सरकार इस तरीके से, ये मोदी सरकार जो है, जो थोड़ा बहुत काम कर रही है, नहीं, एक असल बात ये है, देखिए, सही पूछिए तो जो ये लोग कर रहे हैं, ये गुस्ताख रसूल बतला रहे हैं, तो जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने लिखा, उस पर तो कुछ कह नहीं रहे हैं। जिन लोगों ने लिख करके दिया है उस पर गुस्ताख होना चाहिए, अपराध उन पर लगना चाहिए, लेकिन उनके लिए कोई चर्चा ही नहीं हो रही है।
अब कोई गैर मुस्लिम इसको कहे तो उसको तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये गलत बात है। और अल्लाह ने भी जिक्र फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अल्लाह पसंद नहीं करते हैं फसाद फैलाने वालों को। अब ये कुरान पर आस्थावान है, कुरान इनकी किताब है, कुरान पर ये बिलीव करते हैं और कुरान में ये अल्लाह ने लिखा है, बताया है कि अल्लाह पसंद नहीं करते हैं उन लोगों को जो दुनिया में फसाद फैलाते हैं। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ भारत सरकार को ये चाहिए कि ये अगर नुपुर शर्मा ने कुछ कह दिया उसे गुस्ताख रसूल बता रहे हैं, तो कुरान को जो अग्नि में झोंका गया, कुरान को जो अग्नि में डाला गया, मस्जिद को शौचालय बना दिया गया, जिन लोगों ने किया उनको क्या कहेंगे? तो जाए ना, ये चीन में जाकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं? चीन उनसे पर तो पैसा खा रहे हैं इनके उलमा। तो चीन पे जाकर के बोले ना, चीन में जाकर के बोले, चीन के ऊपर बोले, तब तो बात बनेगी। तो भारत इस पे बोलने की कोशिश करते हैं, हाँ तो लेकिन इनके उलमा चुप हो जाते हैं। हाँ तो भारत सरकार को भी चाहिए चीन जैसा रवैया अपनाना, इजराइल जैसे रवैया अपनाना। 2 मिनट में ठंडे हो जाएंगे, 2 मिनट में नहीं लगेंगे। पर यहाँ पे कभी कभार बात आ जाती है ना कि जैसे विश्वास जीतने की बात। नहीं तो विश्वास जीत सबका करके आप साथ क्या, सबका विश्वास। भाई सबका साथ सबका विश्वास, ये जो बातें हैं ये उसका मैं विरोध किया हूँ कि जो विश्वास करने लायक नहीं है उस पर आप विश्वास करेंगे तो धोखा होगा या नहीं होगा? जी। जैसा उदाहरण के रूप में हमारे और आपके बीच में आज मौजूद है, आप मुझे वैसे ही चैनल के माध्यम से जानते हैं, लेकिन मैं अपरिचित था आपसे, मैं नहीं जानता था, लेकिन आपको विश्वास था, आपको विश्वास था कि मैं पंडित जी से मैं संपर्क करूंगा तो जरूर मेरे चैनल में वो आएंगे, ये आपको विश्वास था। जी जी उसी विश्वास पे आपने मुझे याद किया। अब मैं आयन वक्त पे अगर आपको मना कर देता कि बाबू मैं नहीं आ रहा हूँ, तो आप बताइए आपका विश्वास टूटता या बना रहता? तो मैं तो टूट जाता अंदर से कि मैं विश्वास तो कर पाया, लेकिन तो वो नहीं हो ठीक पाया। यही बात है, जो विश्वास पात्र नहीं है, जो विश्वास करने लायक नहीं है, उस पर आप विश्वास करेंगे तो आप धोखा खाएंगे। इसीलिए वेद में भी मना किया है, वेद में भी मना किया है कि हो समान हृदय सबके, चित्त मन सब एक हो। जब तक आपका चित्त और मन हृदय जब तक एक नहीं होगा, उसके साथ आप उसको विश्वास नहीं कर सकते। ये परमपिता परमात्मा का उपदेश है। जी जी। अगर मेरे को एक चीज समझ नहीं पा रही कि ये जो मजहब है राजनीति की तरह चल जाता है, राजनीतिज्ञ। राजनीतिक नहीं है, ये दादागिरी है, गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी के सिवा कुछ नहीं है। और वो दादागिरी भारत में ही दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये यद्यपि भारत की कह रहे हैं, भारतवासी हैं ये बोल रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये भारत के ना हैं ना भारत के हो सकते हैं, क्योंकि इनके जन्म लेते ही इनके कान में अरबी में अजान सुनाया जाता है, हिंदी में नहीं। जो अगर वो अजान को हिंदी में कर दिया जाए तो उसका मतलब ही कुछ और निकलेगा। नहीं, मतलब कुछ निकले ना निकले, जो जो बातें हैं वो वही तो रखना पड़ेगा, वो रखेंगे आप। तो उसमें बहुत बातें ऐसी हैं जो केवल अपने लिए हैं, औरों के लिए नहीं है। तो स्वार्थ, ये स्वार्थ टकराएगी फिर वहां। तो आप तो अल्लाह तो किसी गैर इस्लामियों को फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते ना। परेशानी यहाँ है, मुसलमान दोषी नहीं है, मुसलमानों को अल्लाह ने प्रेरित किया है। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, सूरा अनफाल आयत नंबर 65 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि ऐ नबी तुम मुसलमानों को उभारो। देखिए वही तो उभारा जा रहा है कि तुम मुसलमानों को उभारो काफिरों से लड़ने के लिए। तुम 20 मुसलमान हो तो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। या अल्लाह खुद कह रहे हैं, तो उधम मचाएंगे नहीं तो कौन मचाएगा उधम?
और अल्लाह ने नहीं ही उधर बोलते मचाने के लिए छोड़ा। नहीं, ये बोलते कि 200 काफिर अमेरिका इन पे हमला करके चले जाता है। ये किस उसमें बैठे रहते हैं कि एक आदमी 200 पे भारी कैसे पड़ सकता है? मतलब एक बात समझ नहीं आती कौन सी ये कहानी ये बढ़ा के तो इनको बड़ा किया जाता है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है बहू। ये अल्लाह खुद कह रहे हैं, और इसी अल्लाह के कलाम पर ही ये लोग विश्वास करते हैं कि अल्लाह ने जो बात कही वही एकदम पत्थर की लकीर है। ये बातें हैं। अच्छा इसमें मैं एक बार समझा हूँ कि मुसलमान खुद इस्लाम के बारे में उतना नहीं जानते। जितना हाँ, देखा जाए तो इस्लामिक स्कॉलर जानते हैं और वो उतना ही बताते हैं जितना भी कि वो एंटरटेन कर सके, सच्चाई बताते ही नहीं। सच्चाई सच्चाई ऐसा क्या है अच्छा है, इसमें? इसमें सच्चाई जो मैं बता रहा हूँ ये असल में इनके स्वार्थ टकराती है। मैं तो इसीलिए आज 39 साल हो रहा है मैं इस काम को कर रहा हूँ, और मैंने बोला इन 39 जी वर्षों में मैंने ये कहा कि भारत में एक धर्म सांसद बनना चाहिए, बैठाना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैंने बोला ये धर्म नहीं है। ये जय देवी, जय देखिए बहन, एक्स मुस्लिम जय देवी, ये हमारे हमारे साथी हैं, हमारे संपर्क के हैं। इनके जी, इन उनको उनको बुला ली जाए, आप हाँ, चाहे तो। हाँ, इनको इनके चैनल में मैं कई बार गया हूँ, जी जी इनसे वार्ता हुई है जी। मेरी। ये मेरी बहुत अच्छी बहन हम्म, है, पढ़ी लिखी है, सूझबूझ वाली है, बहुत जी संजीदगी जी रखती है, बहुत आराम से अपने विचारों को रखती है। मुझे तो अच्छा जी लगा। जी जी जी। हम भी बहुत साल मतलब बहुत दिनों से इनको फॉलो करते हैं। हाँ, इनको उज़्मा प्रो खान, इनको उज़्मा चैनल उज़्मा को। उज़्मा खान नाम था इनका, ये अब जय देवी बनी है। हम्म। तो मैंने जी उनको जी वेद का एकेश्वरवाद बताया कि इस्लाम एकेश्वरवादी कहते हैं, उससे सुपर क्वालिटी का एकेश्वरवाद वेद में है, इसीलिए वैदिक सिद्धांत। तो ये इन्होंने मेरी बात को स्वीकार करी, और इन्होंने कहा पंडित जी मैं भी प्रयास कर रहा हूँ वेद को सीखने का, जानने का। जी जी बहन जी जी, नमस्ते जी नमस्ते उनको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ अपने जी मैं अपने उन पांडे जी से मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। जी मैं उनको उनको भेज देता हूँ, वो शायद आ सके तो आ जाएंगे। मैं मेरा वही सवाल था, ये जाने नहीं देना चाहते मुसलमानों को और अच्छा ही बनाना चाहते, जबकि इस्लाम ऐसा है ही नहीं देखा जाए बिल्कुल। तो। मैंने जितना देखा। इस्लाम जैसे, यानी दकियानूसी विचारधारा का कोई नहीं है। ये खाना काबा तक जाने के लिए मना किया है कि काफिर नजिस है। नजिस के माने होता है अपवित्र। ये अपवित्र है, ये खाना काबा तक ना पहुंच पाए, ये कुरान कह रहा है, अल्लाह ने फरमाया है। तो अल्लाह ने ये पाठ जी पढ़ाया हुआ है इनको, ये पाठ पढ़ाया हुआ अल्लाह का है। और ये पाठ, ये तोता है, रट्टू तोता है, जो पाठ पढ़ा दिया उसी पर ही ये चलते हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि शहजाद नुमानी ने भी एक वीडियो बनाया है इसी नुपुर शर्मा पर, उसका भी मैं जवाब दूंगा। यद्यपि नुमानी को, शहजाद नुमानी को मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ। अभी एक वीडियो मैं देख रहा था, उस पर उन्होंने नुपुर शर्मा के लिए बोला है, उसका भी मैं जवाब दूंगा। और उसमें कहाँ कहाँ खोखलापन है, कहाँ कहाँ उन्होंने झूठ बोला है, कहाँ कहाँ उन्होंने सच्चाई को छुपाया है, कहाँ कहाँ सच पर पर्दा डाला है, वो मैं सारा उजागर करूंगा। मैं तो मैं तो पिछले दिन महमूद मदनी को बोला था कि भाई आप ये कह रहे हो कि अगर हमारे कायदा कानून आपको नहीं भाता है तो आप इस देश को छोड़ दो। ये देश किनका है? आप होते कौन है ये बात कहने वाले, ये शब्द कहने वाले? बहन उज़्मा देवी कुछ कह रही हैं। जी वो अभी नहीं आ सकती स्टूडियो में, तो वो अच्छा, कुछ देर बाद। काम पर हूँ बता रहे अच्छा जी 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 हाँ, वो ड्यूटी करती हैं। जी जी। जी 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 जी। असल में मैंने एक उसमें देखी वीडियो देखी, शायद प्रीति निगम थी और पूजा परवीन, आप जानते होंगे। हम्म। उन्होंने एक मुसलमान को जवाब दिया काफी बढ़िया तरीके से। वो हिंदू पर भी सवाल उठा रहा उस पे। तो जब पूजा वो परवीन गया। भी वो सब एक्स मुस्लिम है, और मेरे साथ हाँ सबका संपर्क है, सबके साथ मेरा कार्यक्रम हुआ है। जी जी जी।
जी, जी, वो मैंने देखा भी है। अभी आपको वो कालिदासी जी के साथ भी, और आपने जवाब भी दिया काफ़ी अच्छे से एक मुस्लिम को, और वहीं पे जो वो जिस मुस्लिम के साथ उसको जवाब दिया गया, वो भागते-भागते अपने देखा जाए तो अपने उलेमा के पास पहुँच गया, मुफ्ती यासीर। अब माँ के पास पहुंचे चाहे अब्बा के पास पहुंचे, सच तो सच ही रहेगा। सच उसने उसने जो भी उसने जी, जी। उसने जो भी सवाल उठाया ना प्रीति ने, उसका जवाब नहीं दिया। हाँ बस तो रोते रहा कि ये देखो मुसलमान को बाहर निकालने की भेद है, ये देखो मुसलमान को बाहर निकालने की भेद है। मुझे इतनी हँसी आई वो देख के कि भाई तुम्हारे पास कोई जवाब-ववाब नहीं है? मतलब सिर्फ भाई, रोना ही है यहाँ पे आके। ये जो सच है ना भाई, सच जो है वो एक है और अद्वितीय है। इसीलिए हमारा शास्त्र का कहना है, सत्यमेव जयते जयते ननितम सत्य पंथा विततो देवयाना। सत्य एक है, सत्य की जय होती है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। जी, जी। जी, आप पूछ सकते हैं हाँ, जयदेवी क्वेश्चन जी। क्वेश्चन कर सकती है बहन जी। जी। जी, असल में ये सत्य बाहर आने नहीं देना चाहते, खासकर मोहम्मद साहब के। जी, एंशिएंट शर्मा जी, आप आर्य समझिए, आप आइए, मैं आपको भेज दे लूँ। जी, जी। सत्य ये मोहम्मद साहब के बारे में खुलने नहीं देना चाहते। ऐसा क्या है उनके बारे में कि ये कहानी भी बताते नहीं ठीक से, सिर्फ़ 2-3 ही बताते। 1-2 वो बुढ़िया वाली कहानी, कि बुढ़िया आती थी, कूड़ा फेंक के जाती थी, और दूसरा कि ना एक वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, तो मोहम्मद साहब ने बोला नहीं, नहीं, इसको दोबारा मंदिर बनाओ। यही 2 कहानी नहीं, मिलती है दोबारा बस। दोबारा मंदिर बनाओ, ये झूठ है, ये बकवास है। क्योंकि उन्होंने खुद 360 मूर्तियों को तोड़ा, 360 मूर्तियों को निकाल करके वहां मस्जिद बनाई खुद। अब बुढ़िया ने दिया तो बुढ़िया कूड़ा फेंका, कूड़ा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंकी, उसको देखने के लिए गए, तो ये बताते हैं। लेकिन इनको रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है, कि तमाम आलिमों पर रहमत करने वाला, यानी कुल मानवता पर रहमत करने वाला। तो उन्होंने उहुद हुँ। की लड़ाई में अपनी दांत तोड़वाने से क्यों नहीं बचा पाए? ना अल्लाह बचा पाया। 4-4 दांत तोड़वाए, एक नहीं 4। और अपने जीवन काल में 27 लड़ाइयां लड़ी। जी, जी, जी। लेकिन ये लोग मानवता से परे है। देखिए ना, जो ये बुर्राकुन नबी बताया जाता है ना, जिस बुर्राक जी, में जी। वो अल्लाह से मिलने के लिए गया, अब उसमें ऊपर में ऑक्सीजन है या नहीं है, ये तो वैज्ञानिक लोग बताएंगे। और जिस बुर्राक हुँ, में गए, उसके 4 पंख दिखाए जाते हैं। तो किसी घोड़ा हो हुँ। या खच्चर हो या गधा हो या उसके बीच में हो, बुर्राक हो, उसके पंख होना संभव होगा? दुनिया में है कोई ऐसा घोड़ा या खच्चर या गधा कोई जहां उसके पंख लगे हों? ये सिर्फ़ सपना में हो सकता है। अभी ये श्रीमद् भगवद गीता का है। तो उसमें तो हो ही इसको नहीं सकता। इसको सच मानते हैं, इसको पत्थर की लकीर मानते हैं। अब ये कहो तो बोले गुस्ताख रसूल है। भाई, ये तुम गुस्ताख रसूल तो तुम कर रहे हो। तुम असल में झूठ को जी, सच जी, जी। मान रहे हो। कोई झूठ को झूठ बोले तो वो गुस्ताख हो जाएगा। हुँ। मेरे नहीं, बात मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। पहले सवाल है जयदेवी जी का, इनका एक सवाल है हम्म। कि श्रीमद् भगवद गीता का 8.87 कुछ है। भागवतम है, भागवत पुराण का पूछ रहे हैं। हाँ, भागवत पुराण। क्या 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 पूछ रहे हैं? मुझसे एक पूछ रहे हैं कि मुसलमान ने पूछा है। क्या पूछा है? जी, जी। ये कह रहे हैं कि 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि ये सवाल मुझसे एक मुसलमान ने पूछा, अप्सरा। तो भाई, तो अप्सरा का वर्णन है। सवाल क्या है तो वो बताए ना। अप्सरा, अप्सरा के माने सुंदरी। तो जी ये भगवत पुराण मानने लायक किताब नहीं है। हम लोग नहीं मानते। वैदिक संस्कृति में पुराणों की कोई गुंजाइश नहीं है। जी वैदिक संस्कृति में पुराण कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। हम पुराण को नहीं मानते हैं। अप्सरा ये तो केवल कुरान में है। हदाइका अनाबम व कवाइबा तुराबम व कसंदिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा व अज़वाजुम फी ज़िलालिम अलल आराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुम व लहुम मा यदऊन। ये तो कुरान कह रहा है। ये सब बातें वैदिक संस्कृति में नहीं है। वेद में ये सब मिलना संभव नहीं है। वेद में ये पाया जाना संभव नहीं है। इसलिए पुराण की कोई मान्यता हमारे वैदिक संस्कृति में नहीं है।
जी पंडित जी, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्ते कहना चाहूँगा यहीं से, जी नमस्ते चरण नमस्ते। स्पर्श, जी ठीक है। नमस्ते। और मैं आपसे हम बात कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और मतलब मैं भी जी पहले आर्य पौराणिक समाजी था, साथी जुड़े ठीक है, हमारे साथ। एक वर्ष हैं? पूर्व। दो तो मैंने ये सब एक का पुराण बंगाल से। इत्यादि जब मैं एक मिनट रुको एक मिनट एक जी जी मिनट एक एक करके बोलिए तो सुन पाऊंगा। हाँ बताइए, जी क्या क्या कह रहे अ, हैं? जी, मेरा नाम अमन कुमार है, ठीक है, जी। मैं बिहार से हूँ। हम्म, और मैं भी 1 वर्ष पूर्व जो है पौराणिक ही था, और ये पुराण इत्यादि जब मैंने पढ़ना आरंभ किया, तो हम्म, मेरा बुद्धि घूम गया, क्योंकि उसमें इतनी बातें लिखी हुई हैं जी जी। कि पब्लिक प्लेस पर बोला नहीं जा सकता है, ऐसी-ऐसी बातें हैं। हम्म। तो उसके बाद मैं वेदों की तरफ आया, और अभी मैं आर्य हूँ, और आपको सुनता हूँ, हमें अच्छे लगते हैं। नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। तो ये बहन उस्मा देवी पूछ रही है कि अप्सरा कहा गया है उनको। ठीक, अप्सरा किनको कहा गया वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बातें हमारी वैदिक संस्कृति में नहीं है, और ना हमारे यहाँ मरने के बाद वाली ज़िंदगी में कोई जन्नत है और ना जहन्नुम है। क्योंकि जी, जन्नत के मानी होता है सुख विशेष, जहाँ पर सुख है उसका नाम जन्नत है, जहाँ पर दुख है, कष्ट है, उसका नाम नरक है। तो मरने के बाद किसने देखा? ये तो सब ख्याली जिंदगी में ही बोल रहे हैं, ये सब बहक रहे हैं, इसीलिए देखा जी नहीं। पंडित जी वो कह रहे हैं कि एक मुस्लिम है, उसका नाम है सैम स्टेलन। तो हाँ। उसने भी एक वीडियो बना करके कहा था, वो देवी भागवत से प्रमाण दे रहा था, देवी भागवत पुराण से, कि उसमें कहा गया है कि जो मरता है हिंदू, तो मतलब वॉर में या ऐसे, तो अप्सरा मिलती है जाके स्वर्ग में उसको, उस पुराण में लिखा हुआ है ऐसा। वही मैं पूछ रहे बोल हैं रहा उससे। हूँ पुराणों की कोई मान्यता हमारे वैदिक संस्कृति में नहीं है, हम पुराणों को नहीं मानते हैं। कहाँ क्या लिखा है वो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ना जी हमारी है। जी 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 हमारे साथ एक बंगाल से आर्य समाजी आशीष जी। जी आशीष जी, आपके पास आवाज आ रही है आशीष जी? जी अभी तो जा नहीं रही। अच्छा पंडित जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता था कि जैसे कि अब कोई भी महापुरुष होता है, तो लोग हेलो। उनके बारे में। जी आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? आप मेरा थोड़ा वो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए। हम्म, तो सबसे पहले तो महेंद्र पाल आर्य जी को मेरा नमस्कार। आपसे बात हो पा रही है, इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है मेरा। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैंने जब वेदों को पढ़ा ना, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया। तो वेदों को पढ़ने के लिए एक अच्छा गुरु कहाँ पर मिल सकता है बंगाल आप में? पहली बात तो ये है कि आप वेदों को पढ़ रहे हैं और आर्य समाजी बताया जा रहा है और नमस्कार बोल रहे हैं। नमस्कार तो वैदिक संस्कृति में अभिवादन नहीं है, नमस्ते ही एकमात्र अभिवादन है, जी पहली बात। दूसरी बात ये है ठीक है। कि ये जो ओम लिखे हैं, ये ओम ओम आपका स्टिकर है क्या? नहीं, ये दूसरे नहीं लोग नहीं हैं। नहीं। अच्छा, स्वागत है जी के। ये कुछ दूसरे का है। खैर, तो वेद को पढ़ने के लिए पहले आपको सत्यार्थ प्रकाश अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। जी तो बंगाल में कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं अपना एड्रेस नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस्लाम पर भी वीडियोज़ बनाता हूँ ना, तो मैं एड्रेस नहीं बताना चाहूँगा। हाँ, वो थोड़ा खतरा रह सकता है। इस्लाम पे भी वीडियो बनाते हैं। इस्लाम पर मैं जी वीडियो जी। नहीं बनाता हूँ, मैं 39 साल से बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी जान का खतरा रहता है, इसलिए मैं नहीं बता लोकेशन रहा बता हूँ। सकते हैं भाई आप, माफ़ मेरा कर दें। मेरी तो खुली किताब है, मैं तो आप महारा अबाउट अस में जा करके देखिए, मैं कुछ भी नहीं छुपाया, सारा खुली किताब है मेरी। रही बात, जब आपको डर है तो इस काम में उतरे क्यों? जब हम नहीं, फिर भी पा, 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 धर्म के लिए मैं उतरा, लेकिन नहीं नहीं, धर्म के लिए क्या उतरे? जब आपने को छुपा रहे हैं, जब आप वो खतरा मोल रहे हैं, और फिर या आप ये बचने की भी उम्मीद रख रहे हैं, इसका मतलब ये एक साथ दो काम नहीं चल सकता ना। एक म्यान में दो तलवार कैसे रखेंगे? आपको सच बोलना है, सच के लिए जीना है, सच के लिए मरना है, तो इसमें डर काहे का है? ठीक है जी। जी मैं कोलकाता से हूँ, मैं बता रहा हूँ अब। मैं भी कोलकाता से हूँ भाई। अच्छा।
बांग्ला तो बांग- वेदों को पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद वेदों को पढ़ना चाहिए। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि वेद के बारे में, वेद पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके संदर्भ में आपको पता लग जाएगा। आप मेरे टच में रहेंगे और कलकत्ता से अगर बाहर जा सकते हैं तो वेद पढ़ने के लिए जो स्थान है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर वहाँ जा कर के कुछ समय लगा सकते हैं तो अच्छे अच्छे ढंग से वेद के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो आपको है भाई साहब। आपने पूछा है, धन्यवाद तो हमारे जी को। जी। नहीं, धन्यवाद तो मेरा हमारे सौभाग्य है आपसे बात कर पा रहा हूँ। बाबूजी, ये धन्यवाद है माननीय पांडे जी को। अगर वो ना बुलाते होते तो हमारा आप नहीं जुड़ पाते। जी जी, वो ना लगभग बहुत कम उम्र में धर्म के लिए काम करे, मतलब युवाओं में जागृति बहुत तेजी से फैल रही है। ये बहुत अच्छी बात है देखा जाए तो। वो समझ रहे इस्लाम को भी और आप धर्म को भी। आप बंगाल में हैं तो बंगाल में बहुत सारे लोगों को मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म में दीक्षा दिया है, जो इस्लाम को अलविदा जी कह के आए हैं। एक दो नहीं, ऐसे 22,000 से ज़्यादा लोग हैं संपूर्ण विश्व के आंगन में, जो मेरे द्वारा वैदिक धर्मी बने हैं। बहुत सारे जी। बहुत सारे लड़कियों को मैंने वैदिक धर्मी बनाकर आर्य समाजी परिवार में निकाह भी कराया, शादी भी कराई, विवाह और कराया। मैंने सुना है आपने लव जिहाद से भी कईयों को बचाया, कई लड़कियों को। 600 लड़कियों, जामे मिल्लिया से मैंने 3 लड़की यस। को निकाला। जी जी जी। जामे मिल्लिया से मैंने 3 लड़की को निकाला। मेरे नाम से घबराते हैं लोग, डरते हैं, मेरे नाम से सामने आना नहीं चाहते। अब्दुल्ला तारिक से मेरा डिबेट देखिए, तारिक मुर्तजा से डिबेट देखिए, मौलाना फारूक खान जिन्होंने हिंदी का अनुवाद लिखा है उनसे डिबेट जी, देखिए 2004 के एक 1 और अगस्त सवाल में। था मेरा। जी जी, जी जी। कुरान 5:32 में जो लिखा है कि एक इंसान को मार दिया तो पूरा इंसानियत को मार दिया, तो इसको ठीक, बहुत ज्यादा वो मुस्लिम लोग कोड करते हैं कि देखो इस्लाम कोड में करते हैं इतना उनको। इंसानियत है। ठीक है, इतना इंसानियत है भी, लेकिन 5:32 बोल रहे, 5:33 में क्या है वो बोलो। अच्छा, वो हाथ पैर काट देने वाला वो है। 5:32 में अगर एक जगह बोल दिया है और 200 जगह मारने के लिए लिखा है, तो जी, जिसके नंबर ज्यादा होंगे उनको माना जाएगा या किसी और को माना जाएगा। लेकिन जब भी मैं किसी मुस्लिम के साथ वो डिबेट करता हूँ ना इस पर कि तुम्हारे धर्म में इतना मतलब मारकाट है, तो वो लोग यही वाला आयत उठाकर लाते हैं कि और एक आयत भी है जिसमें लिखा है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये भी कोड करते हैं। ये कोड करे ना, लेकिन उसको पहले बता देना पड़ेगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब अल्लाह ने सूरह इमरान आयत नंबर 19 और आयत नंबर 85 में ये कहा है इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, तो फिर लकुम दीनुकुम वलिया दीन कहाँ से आ गया? तुम्हारे दिन तुम्हारे पास, हमारे दिन हमारे पास। अल्लाह को दूसरा दिन कहाँ से दिखाई पड़े? जब एक ही जी दिन बता दिया, एक ही दिन बता दिया कि एक ही दिन है जिसका नाम इस्लाम है, फिर दूसरा दिन आपको कहाँ दिखाई पड़े अल्लाह को कि तुम्हारा दिन बोल दिया? तो कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। जहाँ कोई 5:32 का हवाला देगा तो फौरन आप ये कहिएगा उनसे कि ठीक है हुजूर, मैं मान लिया 5:32 को कि एक इंसान को कत्ल करना संपूर्ण इंसानियत की कत्ल है, पर 5:33 में क्या लिखा है बराए मेहरबानी उसको भी पढ़ के सुनाइए जरा। जी जी 5:33 में क्या है उसको भी तो पढ़ना चाहिए, वो भी तो आयत करीमा है। जी जी। जी जी। मैं तो खैर आपका मतलब कई दिनों से जानता हूँ, मतलब और काफी सुना भी था कि आपने उतर के जाकिर नायक को चैलेंज भी किया था। ये वो पावरफुल आदमी था जिसके जाकिर पास नाइक सेंटर की पावर थी लगभग। जाकिर नाइक को फोल्डर दिया। जाकिर नाइक मेरे मुझे 3 बार समय दिया, 3 बार डिबेट के लिए, और पीछे भागा। मैं प्रमाण भी दे दूंगा आपको, मैं प्रमाण दिखा दूंगा कैसा है। नहीं तो नहीं, वो हमें आप पे नहीं यकीन नहीं, है। ये मैं बता रहा हूँ, जाकिर नाइक को जब पहली बार मैं संपर्क किया, वो संपर्क इसलिए किया कि उसका जो एक फोल्डर है, उस फोल्डर में उसने दिखाया है कि द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। तो मैंने उसमें सवाल उठाया कि भाई हिंदुइज्म और इस्लाम में सिमिलरिटी कहाँ है, क्या है?
जरा आप बराए मेहरबानी वो बताइए कि क्या एकता है उसमें, तो कौन सी सिमिलरिटी है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं डिबेट कर सकता हूं। आप 1 लाख आदमी उपस्थिति दे सकते हैं? जी हाँ, सवाल कर सकते हैं आप, जो 1 लाख जी उपस्थिति आप दे पूछ सकते सकते हैं। हैं। तो मैंने स्वीकृति दी। तो मैंने कहा जब आपने स्वीकृति दी जो 1 लाख आदमी ला सकते हैं, ये देखिए ये है उसका। इस्लाम एंड हिंदू हाँ ये पोस्ट है, ये सिमिलरिटी तो काफी पुराना है, बिटवीन, मतलब खासकर। हाँ 2004 के 1 जनवरी में इन्होंने सेमिनार किया था। उस सेमिनार में मुझे निमंत्रण दिया, जी 2004 जी के जी 1 जनवरी में। देखिए नीचे छोटा छोटा अक्षरों में लिखा है, नीचे वाला लाइन में। जी और जी बाकायदा ये मेरे नाम से बाई पोस्ट आया है। ये देखिए IRF, पंडित महेंद्र पाल आर्य, और आर्य समाज, आर्य नगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली। क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ ना, तो जी जी ये आपका सीधा पोस्ट आया था। हाँ मैं ये मेरे पास बाई पोस्ट आया है। ये है उनका वो कार्यक्रम। इस्लाम एंड हिंदुज्म। हाँ ये कार्यक्रम जो है ये 1 जनवरी 2004 का था, आजाद मैदान में कार्यक्रम हुआ। फिर 2007 में कार्यक्रम किया, उसमें भी बुलाया। और इतने लोग थे उसमें उनके साथ, लेकिन मेरे सामने नहीं आया। मैंने बोला कि 1000 आदमी आपको क्यों चाहिए? तो बोले मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ 1000 लोग आ जाते हैं, 1 लाख लोग आ जाते हैं। तो मैंने कहा जब आप खड़े होते हैं 1 लाख लोग आ जाते हैं, तो मुझे 1 लाख लाने की आवश्यकता क्या? आप खड़े हो जाइए, 1 लाख आ जाएंगे। अब मैं अगर 1 लाख लाऊं तो 2 लाख आदमी को जगह कहाँ देंगे? 1 लाख कोई समझा दे। वो इस तर्क से ही भाग गया। जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में मेरा है, देख लीजिए वहां। हाँ वो मैंने देखा था, और सुदर्शन में आपने काफी मुखरता के साथ जवाब दिए, जितने भी मुझसे कोई हाँ अच्छा जवाब दे नहीं सर, पाता। सर एक और मेरा एक सवाल है। ये जो जाकिर नाइक बोलता है जो दहा का मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, तो ये क्या अरबी में क्या दहा का मतलब वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है या कुछ और होता है? वो जाकिर नाइक की अपनी बनाई हुई बातें हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा हो या सोता हुआ मुर्ग का अंडा हो, मुर्ग अंडा देता है क्या? मुर्गी अंडा देती है। पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि अंडा मुर्गा देता है या मुर्गी देती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सूरा कलम को अल्लाह ने यहीं से शुरू किया, नून वल कलम वमा यस्तरून। नून एक बड़ी मछली का नाम बताया, ये एक बहुत बड़ी मछली है, ये पृथ्वी जिसके पीठ पर टिकी हुई है। तो मैंने बोला, मैंने सवाल उठाया कि पृथ्वी मछली के पीठ पर टिकी हुई है, वो मछली किस पर है? दांत खुल के हाथ समुद्र में आ कहाँ है जाएंगे, इसका? दांत खुल के हाथ में आ जाएंगे। मैं चुनौती दे कुरान को, कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए, आए ना कोई सामने। जो आया वो मुंह के बल गिरा, अब तो कोई आना भी नहीं चाहता सामने। नहीं अब तो कोई डिबेट सर करना चाहता ही नहीं, सर ऐसा यही लगता है चीज जितने भी मैंने उलेमा दिखाया को था, बुलाओ। एक मुस्लिम को मैंने दिखाया था वो तफसीर इब्ने अब्बास का, उसमें हाँ, आता है ये सब मैंने दिखाया था। वो तो मानने को तैयार ही नहीं था। जबकि इब्ने अब्बास जो थे वो मोहम्मद साहब के चचेरे भाई थे। कुछ भी है कैसा भी है, लेकिन ये सत्य से कोसों दूर है। ये सत्य को लेना नहीं चाहता। आज तो मैं लिखा हूँ अपने फेसबुक पेज में, और उसमें मैसेंजर में कई लोगों को भेजा, व्हाट्सएप में भी भेजा, कि अल्लाह खुद दरूद भेज रहे हैं अपने नबी पर। अल्लाह खुद अपने नबी पर दरूद भेज रहे हैं। तो जहां अल्लाह अपने नबी पर दरूद भेजे, आज फेसबुक पेज में लिखा हूं, फेसबुक पेज में मेरा पोस्ट है, जहां अल्लाह खुद दरूद भेजे नबी पर, और नबी पर वहां नूपुर शर्मा ने कुछ कह दिया, उसमें हम चौड़ा हो जाए। जब अल्लाह पर विश्वास नहीं है इन लोगों का, जहां अल्लाह जिनके पक्ष में खड़े हों,
हम इंसान में क्या औकात है कि हम उदम मचा रहे हैं उस अल्लाह के खिलाफ। यहाँ अल्लाह ने साफ कहा है, यहाँ अल्लाह ने साफ कहा है कि सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में अल्लाह ने कहा, अल्लाह खुद दरूद भेजते हैं। किन पर? अपने रसूल पर। तो जब रसूल पर अल्लाह दरूद भेज रहे हों तो नुपुर शर्मा के वक्तव्य से, नुपुर शर्मा के बयान से अल्लाह डर गए या रसूल डर गए? हम्म, तो मुझे आपको एक चीज उतरना पड़ा। जी 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 जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हमें बताने में गर्व होता है कि हमारे पुरुष अ, प्रभु श्री राम हो या फिर श्री कृष्ण, उनका विवाह माता सीता के साथ और श्री राम का और श्री कृष्ण का रुक्मणी के साथ, और उनकी एज भी बताने में इनको शर्म क्यों आ जाती है ये एज बताने में? लेकिन नहीं, मैं ये एक बात आज आपके चैनल में और शेयर करना चाहूँ। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कल रात को मैं वॉइस में बोल करके दिया कि एक कौम के महापुरुष के जीवन की जो सच्ची घटना है उसको बोलने में कोई असंतुष्ट हो रहे हैं। जो जीवन की सच्ची घटना है, उन्होंने जीवन में जो किया उसको बोलने में किसी को आपत्ति है। और हिंदू इतना बड़ा मूर्ख है, नालायक है कि योगेश्वर कृष्ण ने किया नहीं, और उन्हीं योगेश्वर कृष्ण को हिंदुओं ने नचनिया, गवैया, मनिहारी, चूड़ी बेचने वाला, माखन चोर और महिलाओं का कपड़ा उठाने वाला ये हिंदू बताया है। जी जी, ये झूठ तो बात झूठ बिल्कुल सही की आपने, है। बिल्कुल सही की, और मुझे भी बहुत दुख लगता है ये देख के। ये हिंदू कह रहा है झूठ जो है नहीं, जो है जी जी उसको बोलने पे लोग नाराज हो रहे हैं। और ये हिंदू खुद कह रहे हैं कि हमारे महापुरुष ऐसे थे, उससे मन नहीं भरा, रुक्मणी से अतिरिक्त किसी से शादी नहीं की, और 24 वर्ष के बाद गर्भाधान हुआ, एक ही डुप्लीकेट कृष्ण पैदा हुआ, प्रद्युम्न जिनका नाम था। सर 12 साल तक भी उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया था। 12 और 12 दो 12 24 हो गया, मैं 24 बोला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 24 वर्ष के बाद जब गर्भाधान संस्कार हुआ तो एक ही डुप्लीकेट कृष्ण पैदा हुआ, और ये हिंदू उन्हीं के कृष्ण के नाम से 16,108 पटरानियां बता दिया, और इसमें अग्नि में घी डालने का काम किया है गोरखपुर गीता प्रेस ने। और हिंदू और इस्कॉन वाले भी प्रचारित करते हैं, भागवत अरे पुराण में भी यही लिखा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन इस्कॉन वाला करे चाहे कोई करे, इस्कॉन वाला तो ये चूचू का मुरब्बा है। इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया है हिंदुओं का, प्रभुपाद स्वामी ने। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू खुद कह रहा है इस बात को कि एक कौम के लोगों में जो बातें हैं, जो सच्ची घटनाएं हैं, उसको लोग सुनना नहीं चाहता। और एक कौम वो है जिनके घर में ये, जिनके महापुरुष के जीवन में ये बातें हैं नहीं, किसी को जोड़ करके बोल रहे हैं। इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। परंपरावादी को जो मतलब होते हैं, जो द्वैतवादी, तो उनसे कहिएगा। द्वैतवाद हो और अद्वैतवाद हो, अद्वैतवाद और त्रैतवाद और अद्वैतवाद में ये कहीं नहीं आएगा। ये योगेश्वर कृष्ण महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़े थे। नहीं, जो परंपरावादी हैं, जो मानते हैं इसको, तो वो तो नहीं, कृष्ण, वो पुराण को ही मानते हैं। भाई मैं मानने वालों को ऐसे ही तो कह रहा हूं कि जो गलत परंपरा या गलत मानने वाली बातें, ये हिंदू ही खुद कह रहा है इस बात को। हिंदू खुद कह रहा है, हिंदू खुद बदनाम कर रहे हैं योगेश्वर कृष्ण को, और हिंदू नाच रहा है उससे, उसमें आह्लादित हो रहे हैं। ये हिंदू है या क्या है ये? इसीलिए तो हिंदू का अर्थ चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर किया है लोगों ने। पंडित जी, हम जो है ये बोलते हैं मतलब अपने सहोचर भाइयों से, जहाँ पे हम पहले थे, मतलब वो लोग जो है पौराणिक हैं या नॉर्मल हिंदू जिनको बोलते हैं ना, वो हैं। तो हम उनको बोलते थे कि श्री कृष्ण जी योगेश्वर थे, उनके जीवन में जो है राधा नाम की कोई स्त्री नहीं थी। हमको वो आर्य नमाजी बोलते हैं और बोलते तुम निकलो यहाँ से।
तो और आज तो जो है महर्षि वो सत सुनने के आदि नहीं है मेरे बाबू, सत ये सुनना नहीं चाहते। ये वो राधा जो थी उसके मामा रायन की पत्नी थी राधा, और ये हिंदू उसको कह रहे जो बंगला भाषी है वो जान जाएंगे, वो ओ सादर भागला लो तू ही भालो तोर मामा भालो नोय, ये गाना गाते। मतलब बचपन से खूब सुनता रहा इसको। ये हिंदू गाते कुछ, वो अपने भांजा से कह रहा है, वो भांजा तू अच्छा है, तेरा मामा अच्छा नहीं है। ये राधा गा रही है कृष्ण के लिए। हिंदुओं को लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदुओं को लज्जा नाम की कोई चीज होती तो शायद इन सब चीजों को दूर कर देते। ये तो खुद बदनाम किए हुए अपने महापुरुष को। मैं वही बोला ना कि एक कौम के जिसको महापुरुष कहा गया है उसके जीवन की जो घटना है आप उसको बोलेंगे, लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। और ये महापुरुष ऐसे हैं जिनकी जीवन की ये घटना नहीं है, ये बना करके बोल रहे हैं ये हिंदू है। हिंदू कौन बचाएगा इन हिंदुओं को? और इन्होंने सर मैंने यही राधा पर एक इस्कॉन वाले से डिबेट किया था। उसने मुझे कहा कि तुम लोग कृष्ण अपराधी हो। मैंने कहा कि हमारे समाजियों ने कृष्ण का चरित्र ऐसे नहीं बनाया जैसे तुम लोगों ने बना दिया। तुम लोगों ने कृष्ण जी को चोर बोल दिया, तुम लोगों ने कृष्ण जी का चरित्र हनन कर दिया, जबकि आर्य समाज में श्री कृष्ण को योगेश्वर बोला जाता है। कृष्ण अपराधी तो तुम लोग हो। इसको इन्होंने कृष्ण को जाना ही नहीं है, ये कृष्ण को ईश्वर मानते हैं। और ये इतने बड़े मूर्ख है, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे पहले बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे बाद में बोलते हैं। इन मूर्खों को ये पता नहीं लगा कि राम का युग पहले था या कृष्ण का युग पहले था, और दोनों का युग बराबर भी नहीं था, तो दोनों का नाम एक साथ जुड़ा कैसे? इसको ईश्वर मानते हैं। बहुत अंतर है। और कृष्ण योगेश्वर कृष्ण उसमें अपने माँ बाप के 8वां नंबर के संतान के रूप में आए थे। 8वां नंबर जी, 8वां नंबर संतान थे। तो उनके जो 7 भाई थे वो भगवान ईश्वर क्यों नहीं थे, और कृष्ण ही ईश्वर हो गए? कृष्ण अगर ईश्वर है तो वासुदेव क्या है? ईश्वर के अब्बा? हाँ वो तो होंगे। ईश्वर का कोई बाप हो सकता है क्या? नहीं। तो नहीं, वो कहते हैं कि अवतार लेते हैं। नहीं, अवतार का सवाल ही नहीं पैदा होता। अवतार के माने होता उतरना। तो चढ़ाया कहाँ जो उतार रहे? अवतरण के माने उतरना होता है, तो कहाँ चढ़ाया भाई जो उतार रहे हो? ईश्वर का अवतार नहीं होता। वैदिक संस्कृति में ईश्वर जब सर्वव्यापी है तो उसको अवतार लेने का क्या आवश्यकता है? ईश्वर तो हर जगह है। सवाल ही नहीं है। ईश्वर सर्वभूतान वही गीता में ही कहा गया। ईश्वर 6:29 में कहा गया है। ईश्वर प्राणी मात्र में है। ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यांग जगत तेन तेन भुंजिता महागिरिजा का सिद्ध नाम वेद कह रहा है। जी जी। तो ये हिंदू ही सबसे पहला खतावार है, गुस्ताख है, अपराधी है। ये हिंदुओं को सजा मिलना चाहिए पहले। हिंदुओं को सजा मिलना चाहिए पहले, तब उसके बाद किसी और को सजा मिले कोई कुछ कहे तो। ये हिंदू अपने महापुरुषों को नहीं जाना। हिंदू अपने महापुरुष को बदनाम करने में तुले हुए है। हिंदू अपने महापुरुष को बदनाम करने में अग्रणी है। इन्होंने सच स्वीकार नहीं किया। जिस अर्जुन ने अपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, उस अर्जुन को केवल वीर कहा। और जिन्होंने घर के संपत्ति को जुआ के बाजी में हारा, उससे भी तसल्ली नहीं हुई, घर के कुल बधू को जुआ के बाजी में लगा दे, उन्हें धर्मराज कह रखा है। जबकि वेद में आया जुआ खेलना पाप है। परमात्मा का उपदेश है खेती कर जुआ मत खेल। अब एक जुआड़ी को धर्मराज कह रहा है ये हिंदू। बिल्कुल। जी जी, स्वागत है जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नमस्ते पंडित जी। जी जी नमस्ते। नमस्ते बाबू जी। कुछ सवाल था पंडित जी। हाँ पूछिए। वो कुछ आक्षेप लगाते हैं ना सनातन धर्म पर कि वो जो राम ने शंभुक को मारा था, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोला ऋषि दयानंद की जो मान्यता है, ऋषि दयानंद की मान्यता है 2 महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनके जीवन में कोई कलंक नहीं है। आप पुरुष लिखा है। आप पुरुष उनको कहा जाता है कि जिनके जीवन में कोई कलंक नाम की चीज नहीं है।
उनको आप पुरुष कहा जाता है। उन आप पुरुषों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण, ये दो ही महापुरुष हुए हैं। शंभू को मारे चाहे शंभुनाथ को मारे। जी, मतलब ये जो कह रहे हैं ये प्रकरण उत्तरकांड में आया है। उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, बालकांड में स्वयं ऋषि मैं बोला वाल्मीकि वो ने 6 कांडों का ऋषि दयानंद ने धर्म ग्रंथ नहीं माना रामायण को। रामायण झूठ नहीं का पुलिंदा है। देखिए, रामायण झूठ का पुलिंदा मैं बता देता हूँ। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ने लिखा, देशे देशे कलित्राणि देशे देशे च बंधुवा तंतु देशे न पश्चामी यत्र भ्राता सहोदरा। देश देश में देखने को मिला है, भाई भाई आपस में मिल करके रहते हैं, आपस में झगड़ भी लेते हैं, लेकिन ऐसा सहोदर भाई कहीं देखने को नहीं मिला जैसे राम और लक्ष्मण है। और सहोदर का अर्थ होता है एक उदर से उत्पन्न होने वाला माजाए भाई, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। जब दोनों की माँ अलग थी तो सहोदर कैसे हुए? वो उसमें है, मतलब बहुत सारे मिलावट है। जैसे कि बालकांड के 4थे अध्याय सर्ग में एक श्लोक आया है जिसमें ऋषि वाल्मीकि ने स्वयं जो कहा है कि रामायण में 500 सर्ग है। अभी आप जो गीता प्रेस से रामायण छपती है वो देखें तो 658 के रेंज में उसमें सर्ग आते हैं। तो 100 से ऊपर तो सर्ग ऊपर से डाल दिए गए हैं। तो ये मैं बात बोला तो हूँ, है। मैं तो पहले ही बोल दिया कि घी अग्नि में घी डालने का काम गीता प्रेस ने किया। गीता प्रेस में जा करके देखिए, गोरखपुर में गीता प्रेस में जब अंदर में जाएंगे घूमने के लिए, पूरा दीवार जो है योगेश्वर कृष्ण के अश्लील चित्र राधा के साथ अंकित किया हुआ है। हाँ, वो तो इस्कॉन वाले मानते ही सपोर्ट करते है, हैं। राधा को लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, तो उस हिसाब से किया होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब योगेश्वर कृष्ण चरित्रहीन बताया जा रहा है और महापुरुष भी कह रहे हैं, उसको ईश्वर भी कह रहे हैं, तो भाई तुम्हारा ईश्वर, इसको ईश्वर कहोगे जो चरित्रहीन हो? इनको लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। ये हिंदू इतने मूर्ख हैं, हिंदू इतने मूर्ख हैं कि इनकी मूर्खता पर जितना रोएंगे आप उतना ही कम है। जी, गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। इंद्रियों को मतलब ब्रह्मचर्य के साथ वो कंट्रोल में रखना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति कैसे मतलब ऐसे हो सकते हैं कि 16,000 को पकड़ के ऐसे? तो ये इंद्रिय भी अपने आप में निग्रह एक तो योग साधना के पाठ में ही आता है ना, इंद्रिय निग्रह। तो इंद्रिय निग्रह तो है ही, वो योगेश्वर कृष्ण बताया जा रहा है उनको, जो योग के महारथी बताया जा रहा है जिनको, क्या वो इंद्रिय निग्रह नहीं रखते थे? वो 16,108 वही पटरानियां तो क्यों रखने जाएंगे? वो बोलने वही में तो बहुत लेकिन छोटा लगता है। 16,000 लगभग एक स्टेडियम में आए, बहुत संख्या होती है 16,000। तो ये सब फालतू और बेतुकी बातें हैं जो लोगों ने वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात किया है। इसलिए मैंने बोला कि जब तक वेद के नज़दीक नहीं आएंगे, जब तक वैदिक संस्कृति को नहीं जानेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, विश्व में शांति का आना संभव नहीं होगा। ये आरोप तो मैंने प्रधानमंत्री जी पर भी लगाया। प्रधानमंत्री जी ने बोला वेद 5,000 साल हुए। वेद के 5,000 साल हो गए अगर, तो रावण को 4 वेद कंठस्थ क्यों और कैसा था, जबकि 9.5 लाख वर्ष पहले की बात बताई जाती है। वो मतलब साक्ष्यों के आधार पर कह रहे होंगे कि जो क्या आर्कियोलॉजी जो कहती है वेद के बारे में, तो उसके आर्कियोलॉजी हो या लॉजी हो, लॉजी तो लॉजी है, लेकिन सच्चाई हमें जानना पड़ेगा। हम दूसरे से उधार लेकर के बोलने जाएंगे? जी। जब जी 9.5 बिल्कुल। लाख वर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम राम का काल हुआ है, 9.5 लाख वर्ष पहले की घटना थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण जब आए तो रावण को 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ, देवी दशानंद नाम पड़ा है उनका, 10 मुंडी बना दिया उनके, जबकि 10 मुंडी, ये हिंदू यही तो मूर्ख है ना, ये मुंडी 10 मुंडी बना दिया। वो सोते कैसे? एक सब इधर सोएंगे उधर के नाक दबने जाएंगे। खाते कैसे वो खाना? अरे सर सुनो तो, सर हमने जब 10 मुंडी हो जाएगा तब एक तरफ वो झुक भी जाएगा, क्योंकि एक मुंडी वो ज्यादा हो जाएगा ना एक ज्यादा साइड पे। ये मूर्ख है। हिंदू माने होता है मूर्ख, हिंदू माने होता है जाहिल। एक आदमी का शरीर हाथी का मुंडी लगा दिया। अरे हाथी का खुराक है घास फूस बेल पत्ता आदि, और आदमी को खुराक में बेल पत्ता हजम कर सके, घास फूस आदमी का शरीर हजम कर सके क्या पेट? अरे इनको पंडित जी, उनकी धरती पर मुंडी जो है साइड में पड़ी थी, धरती गणेश पर जी की मूर्ति साइड में पड़ी थी। धरती पर कोई हॉस्पिटल नहीं है
जहां हिंदुओं को भर्ती कर ले। कोई पागल खाना नहीं है हिंदुओं को भर्ती कराने के लिए। एक व्यक्ति ने पुराणों को इलाज करने सत्य की कोशिश मानते की तो तो उसको 17 बार जहर दिया मूर्खताई था, होगी। 17 बार। पुराणों को अगर सत्य मानते तो वो मूर्खताई पंडित होगी, जी क्योंकि पुराने एक सिर्फ कहानी है, हाँ, इसीलिए कोई ऋषि सत्य नहीं दयानंद ने है। तो नहीं माना। ऋषि दयानंद ने तो माना नहीं। ऋषि दयानंद ने वेद को ही सर पड़ी, वेद और मनुस्मृति को माना है। श्रुति उनके स्मृति पर आरोप भी सदाचार, लगा पंडित था। जी बोल श्रुति स्मृति सदाचारा सहसा च प्रेमात्मना एते च तुर्विदम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम, ये मान्यता है मनुस्मृति की। जी, और उनके ऊपर तो ये आरोप भी लगा था, तो शास्त्रों को नकारा था कि नास्तिक है, हाँ, वो जबकि वो कोई सत्य पे चले कोई गए। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, उस बोलने से आप कैसे रोकेंगे? मैं कैसे रोकूंगा? ये पर आज हमको बोले, आर्य नमाजी कहा जाता है। हाँ, तो अब नमाजी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहेंगे आप क्या? ये आरएसएस वाले बोलते हैं ये समाजी से नमाजी अच्छे हैं। इस्कॉन वाले बोलते हैं। हाँ, इस्कॉन वाले भी बोलते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं ना। आप उनके बात पर जब आप उनसे सवाल करेंगे, यही सवाल करेंगे कि भाई कृष्ण का युग पहले था या राम का युग पहले था, तुमने कृष्ण को पहले किया, राम को पीछे कैसे ढकेला? ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो बोलेंगे आपको। जी, मैं तो देखा जाए तो पहले भी सेकुलर था, यही सब कहानियां देख देख के। लेकिन जब मैंने राहुल आर्य जी, आप जानते होंगे उनके, वो भी आर्य समाजी है, जब खूब उनको जान मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया, तब जाके मुझे सेकुलरिज्म छूटा और पता चला कि ये पुरानी सिर्फ कहानियां हैं और कुछ नहीं है। तब जाके मैं समझा थोड़ा बहुत। और राहुल आर्य जी के, वो भी आर्य समाजी, तो आर्य जान रहा समाजी है हूँ, जो, जी आप जानते होंगे शायद उनको, खूब राहुल आर्य जानता जी को। हूँ, खूब जानता हूँ। जी जी, उन्होंने काफी जागरूक किया है, और जो ये नास्तिक बन रहे लोग, ये पुराणों की वजह से ही बन रहे हैं। हाँ, तो और मैंने जो नास्तिक, जो इस्लाम से कन्वर्ट हो करके आ रहे हैं ना, जो एक्स मुस्लिम अपने को बता रहे हैं और वो नास्तिक बन रहे हैं, मैंने उन लोगों को ये बोला कि भाई जब तुम इस्लाम एक ईश्वरवादी है बताया जाता है, तो इस्लाम की एक ईश्वरवाद को तुमने छोड़ा, तो उससे सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद कहाँ है? उसको लेना चाहिए। वेद को ये नज़दीक, वेद के नज़दीक नहीं आए और वेद को जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया कि वेद सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद है, लेकिन उसको जाने नहीं और उसके नजदीक भी नहीं आए और अपने को नास्तिक बतला रहे हैं और धर्म नहीं मानता। जी एक ने बोला कि हम जी धर्म सर, नहीं मानते। जी, एक एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम यास्मीन नाम का, नाम नहीं वो लेना, मुझे, नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं ले अच्छा, सकते प्लीज। वो जी जी। इंस्टा पे मुझे कॉल करके वेदों के बारे में अनाप शनाप पूछ रही थी कि वेदों में बाप बेटी संबंध लिखा है, ये सब। ऐसा संभव ही नहीं है। ये वो प्रक्षिप्त है जो वाम मार्गियों ने उसका भाष किया है, मैक्स मूलर आदि लोगों ने जिसका भाष किया है, वो हमारी यहाँ मान्यता नहीं है उसकी। जी, हमारे यहाँ जो एक्स मुस्लिम है वो टीवी में आ गए, तो लोग बहुत से वो कह रहे हैं कि ये देखो खुल के आ गए, पर उनको पता नहीं है कि हमारे जो पंडित जी है वो तो कितने सालों से टीवी में आ रहे हैं और वो इस्लाम पे ही बात करते हैं। हमको झेल नहीं सकते ना, हमको झेल नहीं सकते, इसलिए नहीं बुलाते मुझे। अब वो लोग नौसिखिया हैं, वो लोग कुछ जानते नहीं। जो जाकिर नाइक को सुन सुन करके इस्लाम का नुमाइंदा बना बता रहा है वो। अरे एक है। जाकिर नाइक खुद इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, तो जाकिर नाइक खुद इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, उसको सुन सुन करके कोई बनेगा? एक बोला कि मैं तबलीगी जमात में घूम घूम करके इतना दिन तबलीगी जमात में था, तो इतना समय नमाज पढ़ता था, तो इतना समय ये करता था। तो भाई तबलीगी जमात में घूमने से कोई इस्लाम का जानकार बन जाएगा? पर हम तो मदरसा में क्लास किए हुए विद्यार्थी रहे। जी, आप तो इमाम रहे हो हाँ, बड़ी मस्जिद में। दारुल उलूम देवबंद से मैंने फरागत हासिल की है। अब मैं इमाम रहा वहाँ, जो डॉक्टर सतपाल सिंह जी है ना, कमिश्नर साहब, जी जी, जो बागपत के एमपी हैं, जी जी जो जी, बम्बई में कमिश्नर थे, डॉक्टर सतपाल सिंह। हाँ वो मैंने सुना है। हाँ वो मतलब एनकाउंटर में बहुत जब हाँ, वो तो अंडरवर्ल्ड का काफी चलते थे। मैं उन्हीं के गांव में बड़ी मस्जिद में इमाम था। जी जी जी। मतलब देखा जाए तो ये तो छुट पाई है, आप तो मतलब इनसे भी बड़े पोजीशन में रह चुके हैं इस्लाम के उसमें, तो ये तो आपके जितना तो ज्ञान किसी को नहीं, फिर भी लोग नहीं, आपको किसी को नहीं आपसे है ज्यादा ये उनको मत सुनते हैं। नहीं, किसी को नहीं है ये मत कहिए बाबू।
किसी को नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि जी जी मानव अल्पज्ञ है, मानव का ज्ञान सीमित है। लेकिन हाँ, एक दूसरे से ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं और हैं भी। लेकिन जो मैं कायदे की बात करता हूँ, युक्ति तर्क और प्रमाण के साथ बात करता हूँ, तो उसी युक्ति तर्क और प्रमाण को प्रस्तुत करना पड़ेगा और सत्य को जी जी धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आप जहाँ कहीं भी सच्चाई हो, उस सच्चाई को लेना, जहाँ कहीं भी असत हो उसको छोड़ देना, ये इंसानियत है। जी 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 मैं जी तो पंडित जी, वो जो हमेशा पांडे सबसे जी, वो लिबरल डोगी जी कुछ पूछ रहे हैं कि गणेश जी के बारे में क्या बोलना है। गणेश जी 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 के वो बारे थोड़ा में आहत है कि वो आपने गणेश जी के उसमें बोला कि तो वो थोड़ा आहत हो गए। पर मैं कहना चाहता वो सिर्फ पौराणिक कथा है, वेदों ऐसा में नहीं कुछ नहीं और नहीं, ही है। ऐसा है, देखिए, ये कोई कह रहा है कि हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये किसी के भावना से न धर्म का चलना संभव होगा, किसी के भावना से न धर्म का पाया जाना संभव होगा। भावना आपकी कुछ रहे, आप मिट्टी के पत्थर को आप या मिट्टी के मूर्ति को आप भावना से आप कहेंगे कि ये ईश्वर है, तो आपकी भावना से उसका ईश्वर बनाया जाना संभव नहीं होगा। अगर ये बात है तो आप गोबर लीजिए, गोबर को कहिए हलवा है, बना के दिखाइए, कौन आस्थावान है ये? दुनिया में कौन ऐसे आस्थावान लोग हैं जो गोबर को हलवा बना दे, रेत को चीनी बना दे, बना करके दिखाए, आए मैं खाए, खुली चुनौती दे रहा हूं, खुला दरबार है मेरा। मैं हर रविवार को अपने चैनल में आता हूं लाइव स्ट्रीम में। ऐसे मतलब एक ही बार में बात आपकी एकदम सच है, लेकिन एक ही बार में ऐसे बोलने से हिंदू लोग जो है थोड़ा सा अरे जो पौराणिक है वो भाई, पौराणिक है चाहे पुराणिक है, हम उसके हमें हमें क्या मतलब? हम सच बोलना बंद कर देंगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं आपकी बात सत्य है। तो बस सत्य है तो सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, असत को क्यों स्वीकार करें? अब गणेश को मुंडी तो हाथी का हो गया और शरीर इंसान का है, तो मानव खाएगा क्या? और वो बना कैसे? वो किस समय सुनाने लगूंगा तो फिर लोग हैरान हो जाएंगे, वो कैसे वो मुंडी उसके लगे हो उसमें। सर, आपको भी पता नहीं इस लगा कथा वो से बेटा है। सर इस कथा से शिव जी का भी जो चरित्र है ना वो भी खराब हो गया। उनका जो एक योगी वाला चरित्र था, अब वो योगी को इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए कि वो एक बालक का नहीं सर नहीं काट नहीं, दे। नहीं ये किस्सा ही नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। जी, पार्वती को मैं तो वही कह रहा हूँ। तो फिर योगी यहाँ शिव का गुस्सा नहीं आएगा, ये आप नहीं कह सकते। ये मन गढ़ंत कहानी है, मन गढ़ंत कहानी, ऐसा हुआ ही नहीं है, घटना ही नहीं है। ये तो सब हिंदुओं के काल्पनिक बनाए हुए हैं, इनकी कल्पना है। ये हिंदू मूर्ख लोगों ने ये सब कल्पना किया हुआ है। ये सत्य से कोसों दूर है, ये सच्चाई पर इन्होंने जी जाना नहीं। जैसे इस्लाम वाले सत्य के नजदीक नहीं आए, वैसे ही हिंदू भी सत्य के नजदीक नहीं गया। जैसा मैंने बोला ना कि इस्लाम वाले मान रहे हैं कि धरती मछली के पीठ पर है, अब मछली किस पर है उसका नहीं पता। अब ये सच मानेंगे, इसको पत्थर की लकीर मानेंगे। हिंदू भी ठीक उसी तरीके से, इसीलिए मैंने छेदी लाल और सुराखी लाल बोला। जैसा छेदी लाल है वैसा सुराखी लाल है। जी वो तो मानते धरती गोल है, फ्लैट है। अब वो गोल है फ्लैट है वो अलग चीज है। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ मुसलमानों ने माना है कि हजरत मोहम्मद साहब ने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा किया। कुरान साक्षी है और बुखारी शरीफ हदीस साक्षी है। बुखारी शरीफ हदीस में आया शक्कुल कमर, कमर माने चांद, शक के माने फट जाना, दरार पड़ना, टुकड़ा होना, आधा होना आदि। तो उंगली के इशारा से चांद दो टुकड़ा हो गया। आदमी जमीन पे खड़ा खड़ा चांद को दो टुकड़ा कर, ये कैसे संभव होगा? इनको मानना ही पड़ेगा, इसको माने बिना वो मुसलमान नहीं बन सकते। जी, एक सवाल है सर, जब उन्होंने एक चांद का मिनट, दो टुकड़े कर दिया। इसमें जी यही इन लोगों ने भी बोला ना ऐसा ही, बाल समय विवक्ष लियो तीनों लोग होयवान दिया। इन्होंने भी हाँक दिया कि हनुमान जी सूरज सवेरे उठ करके सूरज को निकल गए। पृथ्वी से 13.5 जी लाख जी गुना बड़ा सूरज है, उतना बड़ा सूरज को कोई आदमी मुंह के अंदर में रखे कैसे संभव होगा? ये तो जो नहला पर देहला चलाया तुलसीदास जी ने लिखा है, है। ये अरे वो तुलसीदास जी ने लिखा और उन्होंने मान भी लिया। कोई वो भी लिखे कोई कर, मैं कह रहा हूं कि गप तो गप ही है, ये नहला पर देहला चलाया है।
कोई गप बोला तो किसी ने गप्पा सुना दिया, यही हुआ है, सब जगह यही है। कुरान कह रहा है औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन अव बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वन्जुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नास वन्जुर इलैज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लमा। वहाँ एक मैं शॉर्ट करके सुना देता हूँ। इब्राहिम नाम के एक पैगंबर को जा रहे थे तो उनके गधे का रस्सी को पेड़ के जड़ में बांध दिया, खाने का सामान वहां रख दिया और वो ठंडी ठंडी हवा लगी, सो गए। 100 साल सोए पड़े। 100 साल के बाद अल्लाह ने रूह डाल दिया। उससे पूछा कितने दिन सो रहे हो? बोले एक दिन भी नहीं हुआ। बोले 100 साल से सो रहे, देखो तुम्हारा गधा का कंकाल बन गया, पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है। तो 100 साल में गधा का कंकाल बन गया और सोने वाले का कंकाल क्यों नहीं बना? और खाने पीने का जो सामान रखा था वो बिल्कुल तरोताजा रहा। कौन सा फ्रिज में रखा गया था खाने पीने का सामान जो 100 साल में सड़ा गला नहीं? खतरनाक भूख प्रिजर्वेटिव प्यास था। कुछ नहीं लगी। ये पत्थर की लकीर सर मानते हैं इसको। सर एक सवाल है, जब मोहम्मद ने चांद का 2 टुकड़ा किया था तो चांद को फिर से जोड़ा कैसे? मतलब कौन से गम है जिससे चांद को जोड़ दिया गया? फेविकोल मैं बोल तो रहा हूँ, ये सवालों के घेरे में है। ये तो चिल्पो कर रहे, ये उधम मचा रहे। मैं बोला ना अल्लाह पर इनको भरोसा नहीं है। अल्लाह ने वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद बोला है कुरान में कि अल्लाह पसंद नहीं करते दुनिया में फसाद फैलाने वालों को। अब ये दुनिया में जो उधम मचा रहे हैं इनको तहकीकात करनी चाहिए था कि नुपुर शर्मा ने जो बोला है वो सही है या गलत है। उसको दुनिया के सामने करना चाहिए था। उसको दुनिया के सामने करने के बजाय ये उधम मचा रहे हैं दुनिया में। योगी ने भी प्रतिज्ञा ले लिया है, तुम उधम मचाओ मैं ठीक कर दूंगा। वो बुलडोजर तैयार है उनका। अरे अभी अभी पट्टे से हेडशॉट पड़ी है, पता है? कुरान में तो एक बात आया कि अल्लाह जो चाहते हैं वो करते, मतलब कि ये जो हो रहा है इसको ये भी अल्लाह चाहते हैं। मतलब हाँ, तो बुलडोजर से घर गिराएंगे। वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने कहा तुम्हारे चाहने पर नहीं होता जब तक मैं ना चाहूं। जब मैं चाहता हूं वही होता है। तो अल्लाह ने चाहा। अगर नुपुर शर्मा ने बोला तो अल्लाह ने चाहा। ये उधम जो मचा रहे हैं ये अल्लाह ने चाहा। पाकिस्तान में सैनिक स्ट्राइक हुआ तो अल्लाह ने चाहा। अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। ये क्या कह रहे हैं भाई? जी पंडित जी कह रहे हैं कि पौराणिकों के बारे में सच है, लेकिन ऐसे अचानक बोलने से हिंदुओं को बुरा लगा है। वैर और आर्य समाजियों को बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए तो काफी राहत पहुंचता है। अगर पुराने के बारे में कहते हैं। हम समझौतावादी नहीं है। हम डायरेक्ट बोलेंगे नहीं तो हम इनडायरेक्ट क्यों बोलने जाएंगे? कैसे बोलने जाएंगे? ये खुद सोचे ना। जो बोला जा रहा है उनको खुद को सोचना चाहिए कि जो बोला जा रहा है वो है कि नहीं है। अब उसको है कि नहीं है अगर ये तहकीकात करते तो उधम मचाना नहीं पड़ता लोगों को। हिंदुओं को भी सोचना चाहिए जो बोला जा रहा है वो है या नहीं है। अगर है तो हम उसको छोड़ दें, है तो गलत को छोड़ दें। जी बिल्कुल सही। इन्हीं पौराणिक की वजह से हिंदुओं को कन्वर्जन किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ। आजकल वो नवोद भी आ गए ना। मैं बोल तो रहा हूँ कि हिंदू वो जंतु है कि इनको अकल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर ये बात होती तो अपने महापुरुष योगेश्वर कृष्ण को ये बदनाम न करते, चूड़ी बेचने वाला न कहते, मनिहारी न कहते, जार न बताते, माखन चोर न कहते और महिलाओं का कपड़ा लेकर कदम के पेड़ में न दिखाते। रणछोड़ भी बोला है। रणछोड़ भी बोला। ये कोई आमिर खान का फिल्म नहीं है। आमिर खान ने फिल्म में दिखाया, ये हिंदू ही दिखा रहा है खुद इस काम बात को। जी तो हिंदू को खुद को सोचना चाहिए। जी, जैसे कि बताया जाता है कुरान में कि अल्लाह ने 6 दिन में वो पूरा का पूरा सृष्टि का रचना कर दिया। लेकिन मैं जब पढ़ा आप बताए क्या पढ़े, क्या बता रहे थे आप? जी, मैंने जब पढ़ा कि कुरान का सूरा अल बकरा उसका आयत नंबर है 117, उसमें लिखा है कि अल्लाह जो कहता है वो हो जाता है। अगर अल्लाह जो कहता है वो हो जाता है तो अल्लाह को 6 दिन क्यों लगा बनाने के लिए? वही तो मैं सवाल उठाया हूँ। मैं 6 पुस्तकें अब तक लिख करके दिया हूँ और
6 जी पुस्तकों को आप लोग vedrishi.com से मंगा सकते हैं। ये देखिए, ये पूर्व इमाम की कलम से, और अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने, यह है वेद और कुरान की समीक्षा, ये है मस्जिद से यज्ञशाला की ओर। ये सारा काम मैं कर चुका हूँ। मैं रहूं न रहूं, लेकिन ये धरोहर के रूप में मैं आर्य जनों को दे दिया, मानव समाज को दिया। ये सवाल कहाँ कहाँ उठाया जाना संभव है। जब अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया। पंडित जी जी बताइए। जी, वो बांग्ला भाषा में वेद और सत्यार्थ प्रकाश कहाँ मिलेगा? बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा 42 नंबर शंकर घोष में मिल जाएगा। ये पूछ रहे हैं इंग्लिश में किताब मिल जाएगी? आपको हिंदी नहीं आती क्या अमित पटेल जी? मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। vedrishi.com से संपर्क करिए, वहीं मिल जाएंगे आपको। नहीं, वो मेरे ख्याल से शायद फॉरेन में रहते हैं और वहाँ पे बहुत से जो हाँ, हो अंग्रेज सकता लोग हैं है। उनके लिए शायद मांग रहे होंगे। ठीक है, जहाँ कहीं भी रहे अंग्रेजी में मिल जाएंगे सारी किताब। vedrishi.com से संपर्क करिए। अभी मैं स्पेन भिजवाया। जी पंडित जी, वो वेदों का अरबिक ट्रांसलेशन अब तक हुआ है क्या? नहीं हुआ बहू। जी, वेदों में भी वैसे ही आना चाहिए जैसे एक आर्य समाज ने निकाला वैदिक स्क्रिप्चर.com, वो सही निकाला है कि इंटरनेट में आपको ढूंढने से मिल जाएगा अगर वेद को कोई सही बात से निकालना तो। हाँ, तो बनाया है जी, लोगों ने, इंग्लिश में हुआ है, कई बंगाली चैनल में, बहुत सारे लैंग्वेज में, लेकिन अरबिक में भी बहुत होना चाहिए। हर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज में होना चाहिए। अरबिक में नहीं हुआ है। अरबिक में होता तो केवल अरबी वाले ही पढ़ते ना, और दुनिया वाले क्या पढ़ते हैं उसको, तो अरबी में पढ़ते। अरबी तो केवल अरब वालों के लिए है, तो भारत से बाहर वालों को चाहिए कि अरब वालों को चाहिए? जी जी, वैसे मेरा जी पंडित जी, एक और आपका सवाल जो है। कतर में जो आपने जी जी कतर में आपने जो आर्य समाज का टीम बनाया है हाँ, कतर में मेरे द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई, देव नारायण यादव के द्वारा। जी जी, तो उसी की खींच तो नहीं है कतर में कि लोग मुसलमान भी उसकी तरफ आ रहे तो हैं? वहाँ इस्कॉन वालों का भी बहुत बड़ा प्रचार है। बल्कि एक इस्कॉन वाला जो एक हिंदू को मुसलमान बना रहा था, तो जब मेरे शिष्य ने मेरे को बोला कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने कहा कि भाई आप तो कैसे करो, वहाँ कोई सहयोग ढूंढो। तो बोले कोई सहयोग यहाँ है नहीं। मैंने कहा इस्कॉन वालों से पूछो। इस्कॉन वाले उनका साथ नहीं दिया, इस्कॉन वालों उनका सहयोग नहीं किया, इस्कॉन वालों ने छोड़ दिया उनको इस्कॉन मुसलमान वाले बनाने के पैसे लिए। देने पे आते हैं, सिर्फ पैसा चाहिए उनको। अमोघ लीला प्रभु खुद बोलते हैं हम तो पैसा लेने के लिए साधु बने करके। हाँ, तो वो तो अमेरिका का एजेंट है, वो भारत का थोड़ी है। वहाँ पर भी हम्म काम करना चाहिए मेरे हिसाब लेकिन से। हिंदू तो समझने के सऊदी लिए अरब में भी। तैयार नहीं है ना बाबू। मेरे ख्याल से जी अब जी जी, अगर इस्कॉन की तरह आर्य समाज को भी आना चाहिए इंटरनेशनली, ताकि बिल्कुल बिल्कुल। सही हर हिंदुत्व हर को एक पहुंचा कंट्री सके, हर सनातन को। आर्य कंट्री में समाज एक एक को गुरु क्या होना करना चाहिए। चाहिए? वो आर्य समाज के अधिकारी इस पर चिंतन नहीं करते हैं। आर्य समाज वो अपने सीमित दायरे के अंदर में ही है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो जाने उनका काम जाने। मैं आर्य समाज से अलग निकल करके काम कर रहा हूँ। मेरा अपना चैनल अलग है और मुझे दुनिया जानती है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मैं नाम का मोहताज नहीं हूँ। जी, आर्य समाज इंटरनेशनल बन सकता है, लेकिन उसका बनेगा विरोध नहीं, स्वयं हिंदू ही करेंगे, लेकिन बनेगा हिंदू ही नहीं। करते हैं। नहीं है, उसमें क्षमता है इतनी कि हिंदुइज्म सनातन को रिप्रेजेंट करने की इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसमें कैपेसिटी है, लेकिन जब सही कैपेसिटी कैपेसिटी रखने से हो जाएगी बात, क्या उसको उजागर करने से बनेगी बात? जी उजागर करना पड़ेगा। तो फिर हाँ, कैपेसिटी है का क्या मतलब है? आप जेब में रखे रहिए।
नहीं, मेन बात जी क्या है कि फिर उसको मतलब उतना आर्थिक सहयोग भी चाहिए, फंडिंग भी चाहिए, वो मैं मिलती आप नहीं है। नहीं, काम करने वाले को किसी ने रोका नहीं, काम करने वाले का काम कभी भी नहीं रुका। मैं भी जब काम में उतरा तो मैं भी इसी तरीके से अकेले में उतरा। जब मैं काम तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट में मैं आया बहुत बाद में। इंटरनेट में मैं ये सब जानता नहीं था। एक शिष्य हिमांशु जी ने मुझे इस तरीके से लगाया, तब मैं यहाँ आ पाया। नहीं तो उससे पहले से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पीछे जिन लोगों का जन्म हुआ वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मेरे पीछे जन्म हुआ उन लोगों का। जी, वो तो सिर्फ इंटरनेट में फेमस है। आप तो ग्राउंड लेवल में सबसे ज्यादा फेमस है देखा जाए तो अच्छा क्योंकि वो इंटरनेट में आते हैं बस। हाँ, तो इसमें ही हुआ कि जो एक्स मुसलमानों की जो बाढ़ आई हुई है ना, ये जो लोग चर्चा जी करते जी हैं, मैं सबका जेठ लगता हूँ, इसलिए मेरा नाम कोई नहीं लेता, जबकि मैं तो पायोनियर आपसे हूँ चर्चा करने की इस काम हिम्मत का। ही नहीं है उनमें। इस काम का पायोनियर मैं हूँ। ना तो नीरज यात्री ने बोला, ना चतुर्वेदी ने बोला, और ना संजय दीक्षित ने बोला, ना XYZ जो और जी चैनल जी चलाते हैं किसी ने बोला। मेरा नाम लिख के मैं क्या सबका जेठ लगता हूँ, इसलिए इसलिए जब मैं इसका पायोनियर हूँ, मैंने ये काम जोड़ा है, और आज 39 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ। सबका जन्म मेरे बाद में हुआ है, मैं सबका बाप हूँ। जी जी, अब ये बात बिल्कुल सही है। लगभग आप ही जो कहते हैं, जो अपने को एक्स मुस्लिम कहते हैं, तो उसके हिसाब से आप ही हो जनक हो। और तभी ये अब जाके बाढ़ आई है, वरना आप तो बहुत पहले से काम कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे पता भी नहीं मैं चलता था। बता रहा हूँ 1983 30 नवंबर से 30 नवंबर 1983 में मैं उतरा काम में। और मैं इधर आ करके वैदिक संस्कृति में, देखिए गुरुकुल की पढ़ाई मैंने पढ़ी बाबू। देखिए ये गुरुकुल की पढ़ाई मैंने पढ़ी। मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का स्नातक हूँ, जो फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर के पास है, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, जी 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 जो स्वामी श्रद्धानंद की बनाई हुई गुरुकुल है। गुरुकुल कांगड़ी पहले है, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ उसके बाद बनाया था। मैं इसी गुरुकुल का स्नातक हूँ। मैं वैदिक संस्कृति को जानता हूँ। मैंने कुरान को छोड़ा तो वेद को अपनाया, और जान करके अपनाया, अनजान में नहीं। मैं पापड़ बहुत बेला। मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सवाल लिख लिख करके भेजा, जवाब नहीं दिया किसी ने। ना जवाब है नहीं इन लोगों आएगा के तो। पास। मैं कयामत तक जी वो समय दे रखा हूँ। जी, देखा जाए तो जी मुसलमान वो पंडित जी, कम है, आप बस जी आप जवाब नहीं अरबी होता, के सिर्फ इतने तलवार बड़े होती है। विद्वान हो, तो आप वेदों के साथ अरबी में ट्रांसलेट कर सकते हो। हैं? क्या क्या कह रहे हैं? जी जी कि- उन्होंने कहा कि आप जो है अरबी के विद्वान हो, तो आप वेद को अरबी में ट्रांसलेट करा सकते हो क्या? तो मेरे बाल अच्छा बच्चों को आप पालेंगे, उसमें मैं बैठ करके ये काम करने लगूंगा तो समय लगेगा, जो उसका उसकी भरपाई कौन करेगा? ना समय मैं दूंगा अपना काम छोड़ करके, तो घर कैसे चलेगा हमारा? ये भी एक चीज जरूरी है। अभी मैं एक बहुत बड़ा काम किया हूं, जो संपूर्ण आर्य जगत में आज तक किसी ने नहीं किया। सुन लीजिए, मैं बोल देता हूं आज। और ये जी काम जी अमेरिका से मुझे दिया गया था। जैसा सत्यार्थ प्रकाश है ना, सत्यार्थ प्रकाश का जो 14 सबुल्लास है, जो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 14 सबुल्लास को लिखा, देखिए ये है सत्यार्थ प्रकाश। जी ये जी सत्यार्थ अरबी प्रकाश में। के, हाँ ये उर्दू में है। अच्छा, उर्दू। हाँ, यही इसी पुस्तक ने मुझे आप लोगों के साथ मिला दिया। ये उर्दू में ये से हाँ उर्दू में। ये पुस्तक अगर मैं ना पढ़ी होती तो आप लोगों को पाना मेरे लिए मुश्किल था। ये देखिए यहाँ, ये देख रहे हैं फुटनोट में सब कुरान का हुबहू आयत दिया हुआ है। तो मैं इसी को ही अच्छा, पढ़ने लगा कि ये सन्यासी के साथ कुरान का क्या मतलब था। तो खैर, ये लिखा इसी किसने उर्दू में? अरबी में कुरान की हुबहू आयत दिखा। अच्छा तो मैं ये काम किया हूँ, जो सत्यार्थ प्रकाश पेटेंट में ऋषि दयानंद ने कुरान पर जो समीक्षा किया है ना, तो जी 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 उन्होंने केवल 179 क्वेश्चन को उठाया। मैं संपूर्ण कुरान को ऋषि दयानंद के पेटेंट में लिख दिया, संपूर्ण कुरान। 2000 बिल्कुल
6236 आयतों को, बिल्कुल सही किया आपने। पूरी कुरान को। अभी पिछले सप्ताह ही समाप्त कर पाया हूँ, 3.5 साल लग गया। ये तो क्रांति हो जाएगी लगभग, देखा जाए तो आगे चल के तो और भी सवाल, तो मतलब अभी नुपुर ने सवाल उठाया, अब तो हर हिंदू सवाल उठाएगा आगे चल के पढ़ के हाँ, कितनों का सर कलम कर देंगे। अमेरिका वालों ने ये काम मुझे दिया और उन्होंने पूरा सहयोग किया इसको लिखने के लिए। तो जो अभी आप कह रहे थे कि एग्रीमेंट दे आसान दो, करवाएंगे तो हम सबको भी दे दो। आपको फंड देना चाहिए मेरे हिसाब से, जितने भी हमारे। मैं हाथापाई नहीं करता बाबू, मैं चिल्लाता चिल्पो नहीं करता हूँ। जो संतोषी परमम सुखम, यही तो सीखा है अब वैदिक संस्कृति में आकर के। संतोषी परमम सुखम, संतोष ही परम सुख है। अगर संतोष नहीं है, हवस है, तो हवस ना किसी के पूरी हुई और ना होने वाली। इसीलिए रामदेव बोल रहा है ये सेक्टर मेरा है, वो सेक्टर मेरा है, ये कंपनी मेरी है, वो दवा मेरा है, ये मैंने बनाया, वो मैंने बनाया। हवस पूरी होने वाली नहीं है। जैसे इस्लाम की जमीन की भूख कभी पूरी नहीं होगी, हाँ, पूरी दुनिया को गजबाइज करना चाहते, जैसा चीन। मतलब आपने देखा ना, जो भी गंदगी आपको ना करने को कहेंगे ना हिंदू धर्म में, वो इस्लाम में जायज है। अच्छा, मैं आपको सच्चाई बताऊं आप लोगों को कि मेरी वृत्ति ऐसी है, मैं असत मेरा कान सुनना नहीं चाहा। ना जुबान बोलती है ना कान सुनता है। ऋषि दयानंद से मैंने ये मंत्र लिया, सत को बोलने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और ऋषि यहाँ तक लिख रहे हैं, सत को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अवश्य समझता हूँ। ये ऋषि के मंतव्य है। जी पंडित जी, वो कुछ नैरेटिव जो सवाल उठाते हैं कि जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वो ज्ञानी दत्त सिंह नाम के जो एक सिख स्कॉलर है उनके साथ डिबेट में हार गया था, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। निर्णय के तट पर पढ़िए, मेरे गुरुजी की लिखी हुई। मैं बोल रहा हूँ, मेरे गुरुजी की लिखी हुई किताब है। मेरे गुरु अमर स्वामी जी थे, ठाकुर अमर सिंह, जिन्होंने जिंदगी भर शास्त्रार्थ किया। उनकी मोटी मोटी पुस्तकें हैं निर्णय के तट पर। उस किताब को पढ़िए, उसमें पा जाएंगे। जितना डिबेट हुआ है आर्य जगत में, सब उसमें पा जाएंगे आप। उनका तो हारने का सवाल ही नहीं होता। उनको तो मुसलमान इतना आहत हो गए कि सीधा हत्या पे उतारा है, तो उनसे तो डिबेट कौन हार सकता है? अगर वो तो काशी शास्त्रार्थ को देखिए, हिंदुओं ने मार करके लहूलुहान कर दिया। अरे उन काशी शास्त्रार्थ में उनको धर्म के लक्षण ही नहीं पता थे, पंडे जो बैठे जब उन्होंने बोला कि लक्षण, धर्म के लक्षण मैं बताऊं, स्वामी जी ने बोला धर्म के लक्षण बता दो, फिर चुप हो गए। अभी मतलब देखा जाए ना, एक मतलब पंडित जी आजकल एक मुद्दा बहुत चल रहा है, ये भीम आर्मी बुद्धिस्ट, ये बहुत एक्टिव लगा उसका कुशवाहा वालों ने जवाब दे रखा है। जवाब तो मेरा भी दिया हुआ है। जवाब कुशवाहा वालों तो चंद्रशेखर क्या बता, चंद्रशेखर रावण को बोल रहा था, कुरान में कोई गलती दिखा दे तो मैं उसके घर में पानी ढोऊंगा। मैं उसी दिन ही दिखा दिया उसको, उसी दिन ही बोल दिया। आज तक नहीं आया, आज तक आया नहीं। मैं कुशवाहा जी की बात जी दलित करते हमेशा बोलते मानववादियों ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो कहे जब मुस्लिम बाबू मेरा कहने के लिए कोई आप जुबान थोड़े पकड़ लेंगे किसी की। कहने के लिए कहने दीजिए, लेकिन सच्चाई तो झूठ सच्चाई में परिवर्तन नहीं होगा कहने पर। नहीं, आजकल ये लोग बहुत आक्षेप लगाते हैं सनातन धर्म पर, जितने आक्षेप लगाए। इसका मतलब ये है कि आप निष्क्रिय हैं। आपका काम अगर इस तरीके से मजबूत होता तो आक्षेप न लगा सकते थे। जी जी बिल्कुल। हाँ, मुसलमानों को नहीं लगा सकते आक्षेप, क्योंकि वो जानते गर्दन काट देंगे। नहीं, गर्दन कैसे काटेंगे? कायदे से बोलेंगे आज तक मेरा गर्दन नहीं काटा। यद्यपि हिट लिस्ट में मेरा नाम है, लेकिन हिट लिस्ट में नाम हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ मैंने बोला, मैंने खुली चुनौती दी कि आओ कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ, कोई भी आओ। जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद लिखा है मौलाना फारूक खान, उनके साथ मेरा डिबेट हुआ 2004 के 1 अगस्त में खारी बाउली आ रही है समाज में, फतेहपुरी मस्जिद, जो मौलाना
है ना फतेहपुरी मस्जिद के इमाम, वो जी जी उनके पीछे ही बिल्कुल। जी जी उसका जी शायद वीडियो है यूट्यूब पे। हाँ वीडियो है। मेरा सारा काम मैं छुप करके नहीं किया, मैं खुल करके काम किया हूँ। मेरी खुली किताब है, मैं अपने को छुपाया नहीं। जो होना है वो होगा, देखा जाएगा जो होगा। मैं जी जी हाँ, मैं अपने जी घर को इस तरीके से जी तैयार पंडित कर जी, रखा हूँ। आपने कुछ शिष्यों को ये भीम आर्मी और बुद्धिस्ट पर भी तैयार खूब करिए। खूब आपने बहुत खूब सारे शिष्य खूब बना के खूब रखे, इसलिए खूब धन्यवाद। खूब तैयार किया। हमारा संदीपन रॉय को सुनिए, अपने जी प्रोफेसर भैया जो प्रोफेसर है वो इस प्रोफेसर नाम विप्लव किचन मंडल पर को बहुत अच्छे सुनिए। बोलते हैं। जी जी, मैं उन्हें सुनता हूँ, संदीपन जी को मैं सुनता हूँ, और विप्लव मंडल संदीपन जी जी का मैंने वो भी ले लिया व्हाट्सएप की। मैंने कहा कि कभी-कभी होता है कि मुस्लिमों से डिबेट में, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता के लिए अवश्य आएँगे। तो उससे एक मैं और बनाया हूँ, निरुपम चक्रवर्ती। देखिए अब खूबी की बात क्या है, देखिए मैं आज आप लोगों को दिल खोल करके बोल रहा हूँ। ये सब बांग्ला भाषी हैं, जिनको हिंदी का हा जी नहीं आता, जो बंगाली हिंदी नहीं जानता जी मैं भी सही हूँ ढंग सर। से हैं? जी पंडित जी मैं भी हूँ। जो जो हिंदी नहीं जानता, ऐसे बंगाली बच्चों को मैंने तैयार किया। निरुपम चक्रवर्ती एक है, वकील है, और जी उसका सुनिए, उसका वीडियो अभी मैं ला नहीं पाया, उसका परीक्षा चल रहा था, इसलिए मैं अभी उसका भी वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा। तो इस तरीके से संपूर्ण भारत भर में आप जिस प्रांत में बोलिएगा उसी प्रांत में मैं दे दूंगा। 2-4 बंदे हमारे मिल ही जाएंगे जी जी जिन्होंने मुझसे सीखा है। जी जी चलिए, बहुत ज्यादा समय हो गया बाबू, 1.5 घंटा होने जा रहा है, जी जी तो मैं जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी तो जी आपका। नहीं 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 नहीं, गलत बात। मेरा काहे का धन्यवाद? आपने बोला मैं हाजिर हो गया। ये जी जी आप अरे जी मैं आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। हाँ, ये तो पांडे जी 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 आपको मैं को देख देख के धन्यवाद। ही तो पांडे जी को धन्यवाद है। जी जी इन्होंने मेघनंदन जी को। प्रयास जी किया जी है, इन्होंने जी जी प्रयास किया। जी मैं कहा कहा पंडित जी मेरा चैनल बहुत छोटी सी है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जी जी जब याद करें मैं आ जाऊंगा। मैं तो जी तो जी मैं आपके वीडियो देखता था, एक तब और चीज सोचता कहना था चाहता कब हूँ। आपसे बात करने को जी जी मिलेगी। जी जी मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि एंसेट धर्मा जी का भी चैनल है, आप ही की तरह है। वो धर्म पे बहुत है, तो उनके चैनल में भी एक बार आप जरूर आइएगा। आप जरूर आइएगा, उनका भी काफी मेरी आदत है बाबूजी कि कोई याद मुझे करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। मैं ये जी जी अभ्यास बहुत बहुत ये अभ्यास मेरा नहीं है कि तू मान ना मान हम तेरा मेहमान, ये मैं आज तक किया ही नहीं। जी 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 मैं एंसेट धर्मा जी आप तैयार है? कभी भी स्टेज पे जा करके नहीं बैठा जब तक बुलाया ना जाए। जी जी जी। मैं तो जितना भी इन्होंने प्रश्न पूछा है और आपने उत्तर दे ही दिया है। कभी आवश्यकता होगी तो आप 9 बजे के बाद आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन रविवार का मेरा समय रिजर्व होता है। रविवार को मेरा अपना कार्यक्रम होता है, लाइव स्ट्रीम में रहता हूँ मैं। क्योंकि मतलब हो सकता है कोई मुस्लिम आए डिबेट के लिए, तो मैं अपने सनातन पर, वेद पर इत्यादि पर बोलने में सक्षम हूँ, समर्थ हूँ। मैं लेकिन कुरान इत्यादि हदीस को उतना नॉलेज नहीं। मुसलमानों से डिबेट करने के लिए मेरी एक शर्त है कि जी। डिबेट इस माइक पे, इस चैनल पे बैठ करके डिबेट करने से कुछ भी फायदा नहीं है। निर्णय कौन देगा? निर्णायक मंडल कौन होंगे? निर्णय जनता देगी जो देखेगी। ना 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 ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मुकर जाएगा। इसलिए शर्त है कि स्टैम्प पेपर में लिखा पड़ी हो। मेरा दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक 154 नंबर में मेरा चेम्बर है। मेरे चेम्बर में आए और वहाँ बैठ करके हम कागज़ बनाते हैं। पहले उस कागज़ में लिखा पड़ी होगी, और हम जिस किताब को नहीं मानते हैं उसका हवाला हम नहीं लेंगे। वो जिन किताब को नहीं मानते उसका हवाला मैं नहीं दूंगा। ये कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करे, ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक है, इसको सिद्ध करे, और इस्लाम को धर्म सिद्ध करे। मैं केवल इस्लाम में मानवता है या नहीं, ये 4 बातों को लेकर के मैं चुनौती दिया हूँ। ये 4 सवाल है जी जी मेरे। जी मैं हार गया वो तो तो मैं जी जी उसका, मैं निरुत्तर वो हो तो गया तो मैं उनका, और वो निरुत्तर हो गए तो मेरा। ये बकायदा स्टैम्प पेपर में उल्लेख होना जो चाहिए। वही वही ठीक है, वो तो इतने आपकी डरते बात हैं सही आपसे है। सब इतना। लेकिन जो यहाँ नहीं रहते भारत में, जो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, तो जो उनका कोई भी
कहीं का भी टीला से हो, किसी टीला में रहने वाला हो, किसी टीला का रहने वाला हो, डिबेट सामने बैठ करके ही किया जाना संभव है। और मैं स्थान भी बता देता हूँ, मैं विषय बता दिया किस किस विषय पर। कुरान कलामुल्लाह है अथवा वेद कलामुल्लाह है। कुरान पर चर्चा पहले होगी। कुरान अगर कलामुल्लाह सिद्ध हो गया तो सबको मान्य होगा, और कुरान कलामुल्लाह सिद्ध न करने की दशा में मैं वेद को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करूंगा। दूसरी बात है, ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक है या दो नाम में अंतर है, इस पर निर्णय होना है। उसके बाद उसके बाद इस्लाम धर्म है, ये इस्लाम धर्म है या धर्म मानव मात्र के लिए एक है। इस्लाम कोई धर्म का नाम है या इस्लाम मजहब है? मजहब में और धर्म गुंडागर्दी का मजहब ये में गैंग है और धर्म में गुंडागर्दी क्या, का। मजहब और धर्म में क्या अंतर है इसको नहीं जानते लोग। और मानवता का पाठ कुरान में है या वेद में है, ये चार विषय पर मैं डिबेट करूंगा। और स्थान में बता देता हूँ, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज का प्रांगण, जो सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर जिला में है, सूरजपुर आर्य समाज के प्रांगण में ये डिबेट होना है। माइक की व्यवस्था हमारी, प्रशासन की व्यवस्था हमारी, जितने लोग आएंगे उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी हमारी, और सारी व्यवस्था चौकन्ना रहेगा। ये सब अपने आर्य समाज की ओर से होगा। गौतम बुद्ध नगर जिला के आर्य समाजी ये सब व्यवस्था करेंगे। इसलिए स्वागत है, कोई आए स्वागत है, दिल खोल करके स्वागत है। और कोई वितंडा नहीं होना है, कोई वितंडा होने नहीं पाएगा, सारा प्रशासन चौकन्ना रहेगा। इसलिए मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, कोई भी आए, टीला से आए, टाला से आए। आज तो टाला में, इलाहाबाद के टाला में हुआ है कांड। अब आटा जी देखा जाए तो जी देखा जाए तो हुआ। भारत के लिए सबसे बढ़िया काम, सबसे जो देशभक्ति वाला काम सर आप ही कर रहे हैं स्टार्ट से, क्योंकि ये जो इस्लाम है भारत को खा जाएगा अगर इसको रोका न गया तो। इसको तो आप इसमें सबसे मुखर बन गए सर। भारत सरकार को चीन की नीति को अपनाना पड़ेगा, इजराइल की नीति को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जी जी कुत्ता जैसा होगा ना, सोटा भी वैसा ही होना चाहिए। खुला छोड़ देना बहुत खतरनाक है। हमारी बांग्ला भाषा में एक कहावत है, जमुन कुकुर तमुन मुकुर, यानी बिल्कुल सही। जैसा होगा सोटा मजबूत होना चाहिए। कुत्ता भौंकने वाला होता है तो उसके लिए सोटा मजबूत ना हो तो उसको रोका जाना संभव नहीं होगा। अभी जस्ट रांची पुलिस ने गोली चलाई है, पता है? सीधे वो सर पे गोली मारी है। वो तो कल से ही हो रहा था, परसों से ही। तो ये काम अगर किसी प्रांत को अनुकरण करना हो तो हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अनुकरण करना चाहिए, वो सिखा देंगे। और मैं एक बात आप लोगों के बीच में और बता दूं, आगे आने वाला प्रधानमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। जी जी वो तो सभी थे। और देखिए तो अभी एक और है यति जी, वो तो सीधा चैलेंज उतरे कि जामा मस्जिद पे आएंगे, लेकिन वो पुलिस वाले ने उनको रोक लिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसको मैं मानता नहीं, वो कुछ नहीं जानता है, वो तो बकवास लफाजी करता है। वो सरस्वती लिखता है, सरस्वती वेद के विद्वान को कहा जाता है, वेद का बा नहीं जानता है। जय भवानी, जय हर हर महादेव और ये दुनिया भर का बकवास किया जा रहा है, और सरस्वती लिखता है, सरस्वती बताता है अपने को, नरसिम्हानंद सरस्वती बोल रहा हूँ। सरस्वती काहे का है? वेद का बा जानता नहीं है, लफाजी करता है। वो क्या जानेगा इस्लाम को, क्या जानेगा कुरान को, क्या जानेगा इस्लामिक शिक्षा को? जी जी मैं उससे सहमत। अरे यही तो किया है कि ये 26 दिन तक मैं उसके 26 आयतों पर जो कार्यक्रम चला ना, वसीम रिजवी वाला, जी जी वसीम रिजवी ने जो PIL डाला था ना, तो उसको सुदर्शन न्यूज चैनल में उस कार्यक्रम को चलाया। हाँ कई दिनों तक चला था। मैं ही उसका अंपायर था मैं उसका अंपायर मैं था। और ये वो इस वसीम रिजवी को मैंने उस समय वैदिक धर्म की दावत दी, तो उस समय वो बोला अच्छा देखेंगे। अब यही नरसिम्हानंद उसमें ले गए, वो दूध मिला पानी चढ़ाने के लिए। उसी दिन जिस दिन हो रहा था ये कार्यक्रम, मैं उस दिन पूछा, एक नंबर आ रहा था, उस नंबर पे मिलाया, वो बोले मैं तो चैनल वाला हूँ। मैंने बात, तेरे चैनल में ये दूध मिला पानी चढ़ाया जा रहा है या पानी मिला दूध चढ़ाया जा रहा है?
वो फौरन हटा दिया और इस बात को भी काट दिया वहां से। तो इन लोगों से उद्धार होने वाला नहीं है, इन लोगों से उद्धार होने वाला नहीं है, इनसे ना उद्धार हुआ है ना हो पाए। यही तो कृष्ण को नचनिया गवैया चोर माखन चोर आदि आदि यही लोग तो बोल रहे हैं ना। जी जी, बात तो बिल्कुल सही है। ये कैसे उद्धार करेंगे? जी जी जी। नहीं, अब वो तो उन्होंने ये यति नरसिम्हानंद खुद वो कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, वो तो उन्होंने ऐसा नहीं। योगेश्वर कहे, मैं बोल रहा हूँ कि योगेश्वर कहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ यति नरसिम्हानंद की मान्यता तो वही है जो और हिंदुओं की है, जो राम को ईश्वर मानते हैं। राम ईश्वर है तो राजा दशरथ कौन थे? ईश्वर के बाप। ईश्वर के पिता तो कोई नहीं सकते। धर्म संसद जब हुआ था तो खुद बोला था कि मैं जो है मैं महंत हूँ मंदिर का, डासना देवी मंदिर का, लेकिन मैं जो धर्म के लिए लड़ने की शिक्षा है वो मुझे सत्यार्थ प्रकाश से मिली है, ऐसा उन्होंने खुद बोला। हाँ, तो ये सत्यार्थ प्रकाश मिली है, जो सच्चाई जो सच्चाई सत्यार्थ प्रकाश से अगर मिली है तो सत्यार्थ प्रकाश में तो 11वां 12वां 13 सबुल्ला में जो लिखा है, तो मूर्ति पूजा करना कहाँ मान्य है? सत्यार्थ प्रकाश में मूर्ति पूजा करने के लिए कहाँ बोला? तू दासना देवी का महंत कैसे हो जाएगा फिर? ये तो दुनिया को मूर्ख बना रहा है, दुनिया को मूर्ख बना रहा है, दुनिया को मूर्ख बना रहा है। सत्यार्थ प्रकाश को बदनाम करने में लगा है। सत्यार्थ प्रकाश को अगर ये मानता, सत्यार्थ प्रकाश से अगर ये सीखता, तो सत्यार्थ प्रकाश में मूर्ति पूजा करना आदेश है या निषेध है? निषेध है। तो निषेध है, तो उसको मान करके आप मंदिर के महंत बने हुए हैं, जूना अखाड़ा के आप महंत बने हुए हैं, और फिर भी आप सत्यार्थ प्रकाश नाम बोल रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश से सत्यार्थ प्रकाश सीखते तो सत्यार्थ प्रकाश पे अमल करना चाहिए था ना। केवल इस्लाम को बोलने के लिए, इस्लाम पर बोलने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का हवाला देंगे, बाकी और जो 11 सबुल्ला से लिखा है ऋषिदेव ने, उसका हवाला कौन देगा? वो अपने हिसाब से मानते होंगे, मंदिर के महंत है तो फिर उसको छोड़ना भी तो गलत मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप सारे मेरे संतान के समान हैं, सारे प्रबुद्ध हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से ही कि एक बाल्टी दूध है और उस एक बाल्टी दूध में एक बूंद जहर टपका देंगे, वो दूध पीने लायक रहेगा या फेंक देंगे? फेंकने के पीने लायक नहीं रहेगा, फेंकने लायक हो जाएगा। तो नरसिम्हानंद के लिए भी यही है। जी, अब इसमें खैर हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, बोलने के लिए उसमें आप सच पर बोलने के लिए किसी को कोई गुंजाइश नहीं है बाबू। जी जी जी, जो सच है वो है, वही रहेगा सच। जी जी सूरज को आप चंद्रमा नहीं कह सकते, सूरज को सूरज ही बोलना पड़ेगा। जी जी जी, यही चीज सबको अच्छी लगती है आपको। आप दिल एकदम साफ रखते, मतलब हृदय, कोई बात अंदर नहीं रखते, सीधा। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, आप जैसे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, आप जैसे बच्चे मुझे पसंद करते हैं, जैसे मुझे याद करते हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ और मरते दम तक रहूंगा। जी जी, हम तो बहुत बहुत आभारी है कि आपसे बात कर पाए, क्योंकि हम अपनी इतनी हैसियत समझ नहीं रहे थे कि आपसे बात कर पाए इससे पहले तक। जो बंगाल वाला बाबू है, वेद सत्यार्थ प्रकाश, बांग्ला भाषा में बोल रहे थे, वो बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा 42 नंबर शंकर घोष लेन, ये कॉलेज स्ट्रीट के पास है। बिना सिनेमा हॉल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जिस गली में विद्यासागर कॉलेज है उसी गली में घुसेंगे तो बायां हाथ का जो पहली बिल्डिंग है, जो 3रे मंजिल वाला बिल्डिंग है, वो बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा वाली है। उस सभा से आप सत्यार्थ प्रकाश बंगला में, सामवेद बंगला में ले सकते हैं, वहां से आप पा जाएंगे। और भी बहुत सारी किताबें हैं जो बंगला में पा जाएंगे। जी 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 जी, फिर अब हम एंड करते हैं। अब आपका भी समय काफी कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपना जी जी, आज मेरे बच्चों ने मुझे रोकने का प्रयास किया कि पिताजी छोड़ दीजिए। मैंने कहा पांडे जी को मैं वचन दिया हूँ, छोड़ कैसे दूंगा। जी, आप तो, मैं तो धन्य हो गया। मुझे यकीन नहीं होता आपको अपने चैनल पे देख के, बस यही है जी। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते।
जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए थे सबको हृदय से आभार और धन्यवाद। आपको भी सबको हार्दिक अभिनंदन, सबको हार्दिक वंदन। और जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारी आपकी बातों को सुने हैं, वो सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं। उन सब का मैं अभिवादन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद। धन्यवाद। जी बहुत